कितनी बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज छुप जाती है, हम तक पहुंचती ही नहीं। मेरी तो दुख भरी दास्तां यही है कि इतना सिनेमा पर ज्ञान देता हूँ, हम्म। बट एफटीआई से 2 बार रिजेक्ट हो चुका हूँ। बट यहाँ पे क्या हुआ ना, विद द फिल्म बिकमिंग दैट बिग, इट सॉर्ट ऑफ गॉट को ऑप्टेड। पता लग रहा है कि बहुत ग्रैंड स्केल पे विजुअल्स है, सो दैट इज समथिंग यू कैन एक्सपेक्ट व्हेन यू आर गोइंग इन। अनुष्का के साथ, रणवीर के साथ, सुशांत सिंह राजपूत के साथ। जरूरी नहीं है कि आपका एक प्रॉपर एम हो एंड यू हैव टू हैव एवरीथिंग फिगर्ड आउट। रेडिट पे इतने सारे लाइक सब रेडिट्स है शाहरुख खान के, देयर आर पीपल फ्रॉम लाइक सो मेनी डिफरेंट नेशनैलिटीज। ओके। हाँ बहुत तगड़ा मटेरियल बता दिया था। हाँ हाँ, आप एंड देखिए। अभी तक लाइक कोई पता नहीं। नहीं नहीं, वो कहाँ है किसी को पता नहीं, उनकी फैमिली तक को नहीं पता है। मराठी में इतना वर्सटाइल काम है, जैसे ये जोगवा जो जीसा की बात कर रही है ना, मैं ब्रीफली उसको बता देता हूँ कि क्या स्टोरी लाइन है। हेलो ओके। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे शो फिल्मची में। और आज हमारे साथ एक नए मेहमान हैं। पिछले हफ्ते जीशा नहीं थी, केतन थे। इस हफ्ते केतन नहीं है, जीशा है। लेकिन हमारे साथ एक नए मेहमान हैं, आर्यन, जो जिनको हम सिनेमैन कहते हैं। उनका नाम सिनेमैन है, उनका काम सिनेमा से रिलेटेड है। इंस्टा और यूट्यूब पर आप जाएंगे तो बहुत कमाल काम है, आप देखिएगा। इनको खोज के इनकी क्रिएटिविटी को देखिएगा, सिनेमा से रिलेटेड मजा आएगा, आपको दिल खुश हो जाएगा। आर्यन, स्वागत है आपका फिल्मची में। क्योंकि हमें लगा कि आप हाय। इस तरह एक फिल्मची ही हैं जिसको फिल्मों का नशा है, तो आप इस शो में परफेक्ट फिट हो रहे हैं। तो जीशा ने आपको खोज के आपको अप्रोच किया है, एंड वी आर हैप्पी दैट यू आर हियर। वेलकम। अरे आई एम आल्सो हैप्पी टू जॉइन यू गाइस। इट्स ऑलवेज फुलफिलिंग टॉकिंग टू सिनेफाइल्स। हाँ यार, मजा ही आता है कसम से। और नए नए लोगों हाँ। से नए नए चीजें पूछने में और नए नए तरीके से उनके नजरिए जानने में बहुत ही मजा आता है कसम से। तो हाँ। जैसे जो रैंडम फिल्में हम देखते हैं ना, जैसे अभी पिछले दिनों निफ्राम में हमने, एक कैफे है निफ्राम हमारे दोस्त का, वहां पे हमने मसान की स्क्रीनिंग रखी थी। और उसके बाद कोई डिस्कशन करने का कोई वो नहीं था हमारा इरादा। उसके बाद एक म्यूजिक जैम सेशन था। पर पिक्चर खत्म होने के बाद हम 13-14 लोग कुर्सियां डाल के बात करने लगे, और वो 4 घंटे हम बात करते रहे। जैम सेशन कैंसिल कर दिया उन्होंने कि ये बातचीत इतनी इतनी इंटरेस्टिंग हो रही है। और सब लोग अजनबी थे, और अलग अलग जगह से। एक साउथ से बंदा आया था जो बहुत मुश्किल से हिंदी बोल रहा था, पर फिल्म पे क्या बात की उसने भाई साहब, मजा ही आ गया। तो बड़ा मजा आता है फिल्मों वालों से बात करने में। सिनेमा जोड़ देता है सबको। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल। राइट। तो हमारा पहला सेक्शन है नया ताजा। दिशा, क्या क्या आया है इस हफ्ते? फाइनली आफ्टर अ सुपर हेक्टिक मंथ एक ऐसा वीकेंड आया है जहां पर मतलब सुपर पैक्ड नहीं रहा। तो हाँ। फिल्में पॉल थॉमस एंडरसन की वन बैटल आफ्टर अनदर विद लियोनार्डो डी कैप्रियो वो आई है। होम बाउंड आज रिलीज हुई है। और कांतारा का ट्रेलर आ चुका है, थामा का ट्रेलर आ चुका है। और क्या आया? एज पर माई नॉलेज अब तक इतना ही हाँ, है। अभी यही है। और अबीर दे गुलाल कॉल हिम ओजी। पता नहीं। पवन कल्याण की दे कॉल हिम ओजी कल आई थी। हाँ, दिकॉलिम, हाँ, ओजी वाली कल आई है। और अबीर गुलाल के बारे में कह रहे थे कि वो इंडिया रिलीज होगी, बट कहीं दिखी नहीं। हाँ। पता नहीं चला है उसके बारे में। तो क्या देखा आपने, ट्रेलर देखा हम्म। कांतारा का? चैप्टर 1 कैसा लगा आपको जीशा? हम्म। I mean, I'm biased. It's from my home film industry, Kannada film industry, KFI. तो मुझे अच्छा लगा, and it has like a lot of people I love. I'm not just talking about Rishabh Shetty. I'm talking about Gulshan Devaya, also Rukmini Vasant. I absolutely adore her. I have like this massive crush on her. She's so pretty. तो वो भी है इसमें। और मतलब एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरेगी, और ट्रेलर जिस तरीके से बनाया गया है जो विजुअली अपीलिंग है, वैसे अगर उतरी तो देन इट्स ऑब्वियसली अ वे बिगर हिट देन द फर्स्ट वन दैट हैड कम आउट। मतलब एंड आई ऑल्सो लाइक कि दे नहीं। डोंट गिव अवे एवरीथिंग, जैसे आजकल हम ट्रेलर्स में देखते हैं सब कुछ ट्रेलर में ही बता देते हैं लाइक पूरी कहानी। वैसे नहीं हाँ है। एग्जैक्टली। एंड क्लियरली पता लग रहा है कि बहुत ग्रैंड स्केल पे विजुअल्स है, सो दैट इज समथिंग यू कैन एक्सपेक्ट व्हेन यू आर गोइंग इन। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल ऑफ दैट। राइट, मुझे भी ठीक बट ठाक हाँ। लगा ट्रेलर। हम्म। पर पहला क्या था ना, पहली फिल्म हमने कुछ ट्रेलर वेलर कुछ नहीं दिखा था। एक्चुअली करेक्ट। हम अवेयर भी नहीं थे। हम ललन का करेक्ट। काम करते थे, जीशा एक दिन देख के आई और इसने हल्ला मचा दिया कि कांतारा देखो, कांतारा देखो, कांतारा देखो, क्लाइमैक्स देखो, क्लाइमैक्स देखो। अरे हमने सोचा ये क्या है, तो हम कुछ लोग गए फिर, और मजा आया था फिर। तो वो पूरा सेटअप ही अच्छा लगा था, तो इस वजह से दूसरे का ट्रेलर वेलर देख लिया। इसके लिए हमें उत्सुकता भी है कि कैसा बना होगा, इसका प्रीक्वल है।
तो हम्म। ये तक ठीक था, और वही अच्छी बात थी कि इसमें सब कुछ नहीं बताया है, विच इज गुड। मेरा भी यही ऑब्जर्वेशन था कि ट्रेलर कहानी नहीं रिवील कर रहा है, वरना आजकल ट्रेलर कटते ही 3-3 4-4 मिनट के है, और वही शॉर्ट फिल्म ही बना के भेज देते, फिर पिक्चर देखने की जरूरत ही नहीं है उसके बारे हम्म। हाँ, मुझे तो में। सबसे सही ये बात लगी थी कि जैसे कांतारा वन में ना मेरे लिए सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये था कि ये जो भूता कोला वाला एस्पेक्ट था एंड पूरा जो कल्चर से जुड़ा था वहाँ के, उसको उतना एक्सप्लोर नहीं किया गया। लाइक ऑब्वियसली फिल्म बहुत अच्छी थी, बट मैंने इतना सुन लिया था फिल्म के बारे में कि आई थॉट कि दैट वुड बी द होल फिल्म। तो जब पूरी गाँव की कहानी आ गई एंड ऑल, आई वाज लाइक कि मे बी अगर उस चीज में ज्यादा फोकस करते तो मेरे लिए बहुत और बेटर एक्सपीरियंस होता। तो इस बार मैं सिर्फ इसीलिए एक्साइटेड हूँ, लाइक द मोमेंट दैट टीजर केम इन बहुत महीनों पहले, जिसमें ऋषभ शेट्टी का पूरा वो लुक होता है वरा अवतार वाला। आई वाज लाइक डैम एक्साइटेड कि इस बार ये लोग एकदम फुल ऑन इस जोन में जाने वाले हैं। तो मुझे ट्रेलर से सबसे बड़ा टेक अवे यही लगा। आई आई होप वैसा हो। एक्चुअली यहाँ पे ना रिलीजियस एंड कल्चरल सब टेक्स्ट काफी है, इन द सेंस दैट ये जो लाइक अलग ट्राइब्स होते हैं या अलग अलग जो उस एरिया के लोग होते हैं, उस एरिया का उनका खुद का कुल देवता होता है, ओके। एंड इट्स नॉट एंटायरली हिंदुइज्म का रिलीजन या व्हाटएवर, लाइक लिटरली ईच वन ऑफ देम हैज देयर ओन, स्पेशली लाइक इफ यू गो टू कूर्ग, literally all of them have their own like devta ya whatever who they look up to and pray, and once a year जो भी like वो सेटअप होता है उनकी फैमिली में एंड एवरीथिंग। बट यहाँ पे क्या हुआ ना, with the film becoming that big, it sort of got co-opted and it became like ये हिंदुइज्म ही है, ये वही रिलीजन है, ये उसी का है। But actually a lot of this also subverts Hinduism because it's just like casteism also comes into play, right? So all of these people would not have those kind of access, or they won't be allowed everywhere and stuff like that, right? हमने लोका में भी देखा है some parts of this, इसीलिए they would all have their own कुल देवता। तो by co-opting that, that's actually kind of wrong। Again, I'm also not like very good at history, so I'm not going into like very accurate details, but that was एक चीज जो खटकी मुझे, and I really hope कि they do justice to that and don't make it for the sake of हिट फिल्म बनाना है, उसका प्रेशर है, ये चीजें दिखानी है, उसका प्रेशर है, उस सब में वो ना बह के अपने ही रूट्स से ऑथेंटिक रहे। आई होप दैट हैपेंस because like obviously they can fictionalize things just for the sake of making it a grand spectacle, right? So that's the trade-off. Like, am I just going to go with popular sentiment and narrative and make it a grand scale thing, or am I also going to try and stay true to my roots? So that is something I'm interested to see. एंड जैसे मुबारक सर ने बोला ना, पहला वाला एक्चुअली किसी को पता नहीं था यार, लाइक केजीएफ आल्सो वाज लाइक दैट ओनली, इट रिलीज्ड एंड देन धीरे 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 लाइक वो स्पार्क होना शुरू हुआ एंड पीपल वर जस्ट लाइक ओ माय गॉड क्या फिल्म है। एंड देन इट स्टार्टेड गेटिंग पिक्ड अप टू द पॉइंट वेयर अनुपमा चोपड़ा आल्सो ट्वीटेड अबाउट इट, फिर Yes. ट्विटर पे बहुत बातें फैलने लगी लाइक फायर। तब क्या हुआ ना, डिस्ट्रीब्यूशन था नहीं, शोज थे नहीं, कनाडा के अलावा और हिंदी में कुछ तो उस बाद में है ये नहीं हुआ अरे था। यश को यूट्यूबर्स साथ कोलैब करना पड़ा था, वो आशीष वगैरह वाला पूरा वीडियो था। या मतलब सो और देन प्रमोशन के लिए उतना कुछ था नहीं। राइट। exactly, but when it started becoming a hit, then everybody else started to pick it up, where they were like, अच्छा हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अलग अलग जगहों पे, अलग भाषा में डब करेंगे। तो हिंदी डब वाला नॉर्थ में लाइक ऑलमोस्ट 3 हफ्ते बाद वैसे रिलीज हुआ था। तब दे ऑल्सो साइंड अप विद अ पीआर कंपनी एंड एवरीथिंग, एंड हमने किया भी है ऋषभ शेट्टी का इंटरव्यू ललन टॉप पर, मैंने ही किया था। उस ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ था, दे हैड स्केड्यूल्ड एग्जैक्ट सेम ब्लूप्रिंट वी सॉ विद सू फ्रॉम सो, लोका, इनिशियल रिलीज या लाइक साउथ में जो भी क्षेत्र में रिलीज हुई सो रिलीज हुई, फिर इट स्टार्टेड गेटिंग पिक्ड अप एवरीवेयर, एंड टुडे कांतारा द प्रीक्वल इज रिलीजिंग इन 7 लैंग्वेजेस। 7। सरियल एकदम। बट Yeah, दे अर्नड इट यार, दे yeah, अर्नड इट एंड हाउ। लाइक yeah. जस्ट द फैक्ट कि ये फिल्म 15 करोड़ हो के भी इट वाज लाइक द हाईएस्ट बजट फिल्म ऑफ ऋषभ शेट्टीज करियर, एंड उस Yeah, 15 करोड़ में दे डिड सच अ मैजिक। लाइक yeah. बॉलीवुड में कैन यू इमेजिन 15 करोड़ पे ऐसी विजुअली रिच फिल्म बनेगी? तुम लोका का भी देख लो, 30 करोड़, और अब 200 करोड़ क्रॉस हो चुके हैं। इट्स बिकम द हाईएस्ट ग्रॉस इन मलयालम फिल्म, इट हैज बीटन एम्प्यूरान आल्सो। सो आई फील लाइक दिस इज ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द साउथ इंडस्ट्रीज, दे रियली अर्न इट थ्रू सो मच ग्रेट डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। बट ठीक है, ओके। एग्जैक्टली। नया ताजा में व्हाट वी एक्चुअली वांट टू टॉक अबाउट इज होम बाउंड। मुबारक यस। सर, यू वांट टू गो फर्स्ट? ना, यू फर्स्ट, क्योंकि जैसे मैं बता देता हूँ, जिशा कॉल्ड मी आफ्टर होम वन एंड शी वाज क्राइंग, और हाँ, बहुत दिख रहा है। और बहुत ओवरवेल्म थी। तो जिशा, तुम ही से शुरू करेंगे, यू कवर मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स।
I सो दिस फिल्म, लाइक मैं वैसे ही बहुत ज्यादा एम्पैथेटिक हूँ, बहुत ज्यादा फील करती हूँ, बहुत आसानी से रो लेती हूँ, बट लाइक दिस फिल्म वाज जस्ट समथिंग एल्स। मतलब मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखी तो मैं एक्चुअली खुश थी कि ज्यादा भरा हुआ नहीं था, ज्यादा भरा हुआ क्या, ऑलमोस्ट खाली था, 4 लोग थे। और वो ऑडिटोरियम की डार्कनेस में मैं खुलकर फूट फूट कर रो पाई हूँ, यू नो, लाइक दिस फिल्म डज दैट टू यू। लाइक अगर तुम अंत तक नहीं रो पाए तो यू प्लीज कम टॉक टू मी, बिकॉज आई नीड टू नो व्हाट इज अप विद यू, लाइक आर यू इवन ओके। 2 घंटे की फिल्म है, बट इस 2 घंटे में नीरज गहवान ने इतना सब कुछ भर दिया है, इतनी लाइक मास्टरफुली भर दिया है, राइट फ्रॉम कास्ट, क्लास, रिलीजन, पेट्रियार्की, just so many different things, the struggles, the skewed ratio when it comes to wealth, just the number of things, and at the end of it all, जय वीरू की याद आएगी। या दो कहानी है दो दोस्तों की, ट्रेलर भी बहुत अमेजिंग और इम्पैक्टफुल था। एक के माँ बाप मजदूर है, एक के माँ बाप खेती बाड़ी करते हैं, दोनों बहुत ही लाइक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, दोनों को पुलिस की वर्दी चाहिए, तो बहुत मेहनत करते हैं वो पाने के लिए। और बस यही है कि लाइफ में 2 चीजें चाहिए होती है, एक रिस्पेक्ट और डिग्निटी, ताकि लोग उनसे गंदी तरीके से ना बिहेव करे, क्योंकि एक मुसलमान है एक दलित है तो समाज उनको कैसे ही ट्रीट करता है। और दूसरे दूसरे का एक ये ख्वाहिश है कि यार घर पे छत हो, सीमेंट वाली पक्की छत हो। बट सोसाइटी हमारी इतनी ब्रोकन है आज कि इतनी सिंपल सी 2 ख्वाहिशें लोगों की पूरी नहीं हो सकती। दैट इज ऑल्सो लाइक आस्किंग फॉर टू मच, क्या ही मांग लिया, पर बहुत मांग लिया। इतना भी हक नहीं है तुम्हें, तुम जितनी भी मेहनत कर लो। The film has broken me. It has called out my privilege in ways that like it's like a slap in your face. And पता है हमें ये सब आए दिन हम न्यूज में देखते हैं, बट शायद हम इतने डिसेंसिटाइज हो गए हैं, और फिर जब यहाँ पर it's literally like a punch to your gut where you're just like, this is the society and country that we exist in right now. So yeah, the film broke me. It's beautiful. It's our official entry to the Oscars, and I really hope like it comes through. Martin Scorsese executive producer है, and नीरज घेवान 10 साल बाद फिल्म बना रहे हैं, तो fantastic stuff. नो डाउट फैंटास्टिक स्टफ। कई मोमेंट्स ऐसे हैं जिसमें सच में ही आपको लगता है कि यार आप कितने प्रिविलेज्ड हो, यहाँ कितनी जितनी चीज़ों का संघर्ष जारी है। दूसरा ये है ना, हम कई बार न्यूज़ फ्लैश होती है टीवी पे, हम एक टिकर देख लेते हैं कि फला फला एग्जाम्स कैंसल्ड या रिजल्ट्स डिलेड। ठीक है, तो हमारे लिए एक छोटी सी खबर है कि भाई पुलिस भर्ती का, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का रिजल्ट जो है वो अब जांच का विषय बन गया है, जांच होगी, इस वजह से अभी रिजल्ट आउट नहीं होगा, 6 महीने बाद होगा। हमारे लिए न्यूज है कि ठीक है यार, एक एग्जाम हुआ था, कहीं कंडक्ट हुआ था, उसकी अब उसमें कुछ गफले की बात चल रही है, तो उसकी जांच होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, तब रिजल्ट आएगा। वो 6 महीने लाखों लोगों पे कितने भारी पड़ रहे हैं, उन 6 महीनों का कितना बड़ा भार है किसी पर, ये हमको उस एक टिकर से, उस एक न्यूज फ्लैश से नहीं समझ में आता। कभी जिन्होंने नहीं। अपना जीवन उसमें लगा रखा है और उम्मीद से रोज उसका फॉलो अप लेते हैं, उनको ये पता चलना, जैसे इसी फिल्म में विशाल जेठवा को जो भी पता चलता है, वो रोज फॉलो अप ले रहा है, एक दिन वहां जाके बैठता ही है तो उसे चपरासी चुपके से बताता है कि भाई अभी रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो वो जो शॉक उसको मिलता है, तब हमको पता चलता है कि ये जो छोटी छोटी हम खबरें देखते हैं, इनके पीछे कितनी बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज छुप जाती है, हम तक पहुंचती ही नहीं। तो और ये पूरा एग्जाम का पूरा जो सेटअप है, चाहे यूपीएससी ले लो या सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स, इसमें जितनी सीट्स होती है उससे कई कई गुना ज्यादा अभ्यर्थी होते हैं, एप्लीकेंट्स होते हैं, और सब लोग मेहनत करते हैं और इसी उम्मीद के सहारे कि उनको यही है कि ये नौकरी किसी तरह मिल जाए तो हमारा पूरे परिवार का उद्धार हो जाएगा। ठीक है, इस सोच से वो मेहनत करते हैं, अपने आप को झोंक देते हैं, सब करते हैं। उन्हें पता भी होता है कि चांसेस कम है, फिर भी वो डटे रहते हैं। वो ट्रैवल करना, एग्जाम सेंटर तक जाना ही एक जंग है। शुरू के सीन में ये कैरेक्टर बोलता है कि पहली जंग तो एग्जाम सेंटर तक पहुंचने की है, क्योंकि ट्रेनें इस तरह से भर के चलती है। हमारे यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन का निजाम तो हम सब जानते ही कि किस तरह से वर्क करता है। तो ये सब चीजें हैं, इससे जड़ लड़ते भिड़ते जूझते हुए वो लड़के एग्जाम देते और फिर वेट करते हैं कि भाई फैसले का क्या, क्योंकि उन पे दूसरा भी प्रेशर होता है। परिवार कोई कहता है कि भाई मैकेनिक बन जा, दुबई चला जा,
खेती बाड़ी में काम कर ले, दुकान डाल ले, कुछ भी। और इनको ये होता है कि नहीं, मेरा निकल जाएगा, मैंने मेहनत की है, और फिर मैं थोड़ा वेट कर लो, मैं सबके दिन सुधार दूंगा। और परिवार का ये वो होता है, टसल होता है कि दिन बर्बाद हो रहे, घर में तू कुछ हेल्प नहीं कर रहा। तो इन दोनों के बीच संघर्ष, उसका अपने परिवार से भी संघर्ष है, और वो आगे की अनिश्चितता अनिश्चितता जो है उससे भी जूझ रहा है वो। तो ये एक एक अभ्यर्थी की लाखों की संख्या में हर एक की यही कहानी है। हमको कहाँ पता चलती है ये, अनटिल एंड अनलेस हम वो खुद कर गए हो, कहीं अप्लाई किया हो, कोई एग्जाम दिया हो, उन्हें नहीं पता चलेगा। आपने कभी दिया है कोई आर्यन कम्पिटिटिव एग्जाम? हाँ मैं तो लाइक मेरी तो दुख भरी दास्तां यही है कि इतना सिनेमा पर ज्ञान देता हूँ, हम्म। बट एफटीआई से 2 बार रिजेक्ट हो चुका हूँ। बताइए। तो पर ऑब्वियसली समझ बहुत सकता हूँ। बहुत मतलब क्या 12 सीट्स होती है एफटीआईआई की? 12 से 14 सीट्स वो होती डिपेंड करता है कौन सा कोर्स हो। लाइक मेरा डायरेक्शन का था, तो जिस साल मैंने अप्लाई किया उसके 1 साल पहले 30 सीट थी। बट जब तक मैंने अप्लाई किया तो आई गेस घट के समथिंग 14-15 हो गई थी, अगर अपना लाइक जनरल वाला देखें तो। SC है। ST की अलग से थी। Exactly. That's what I'm saying. वो 12 में भी there are like certain, and I'm not saying I'm against reservation or anything, but I'm just saying the number of seats and the number of applicants इस फिल्म में 25 लाख applicants for 3,500 seats. और अभी भी न्यूज उठा लो, like आज की न्यूज उठा लो, there are still protests that are going on, right, by the students because they're all like paper leak हो गया, तो उसमें उनकी क्या गलती है, वो सब में फंस चुके हैं। Also rampant Islamophobia and caste का वो करना अंडर द गाइज ऑफ ह्यूमर, कि ओपी रखी थी, मजाक कर रहे थे, लाइट लो, इतना क्यों अफेक्ट हो रहे हो। बट इफ यू आर यूजिंग कॉमेडी टू मेक somebody else feel small and to punch down on somebody, that was never why comedy even came into existence in the first place. So, and this is just the first half of the film. The second half is a whole other story. एग्जैक्टली। वो क्या भी एक मास्टर मतलब है। एक भारत के एक सिग्निफिकेंट दौर की याद दिलाता है। और चूंकि वो हम सब ने करीब से देखा है, तो हमें समझ में आता है कि उस वक्त क्या गुजर रही होगी उन किरदारों पर। कोविड का कुछ उसमें रेफरेंस है, आप देखिएगा फिल्म, आपको समझ में आएगा। और बहुत ब्यूटीफुली फिल्माया है, डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं। इवन जिन सीन्स में डायलॉग्स नहीं भी हैं, वहां भी किरदार अपने बॉडी लैंग्वेज से इतना कुछ कह जाते हैं कि आप मतलब आश्चर्यचकित रह जाते कि यार ये कैसे कर पा रहे हैं ये लोग। तो नीरज गेवान मतलब मास्टर डायरेक्टर है, नो डाउट, और उन्होंने बहुत कमाल फिल्म बनाई है। हर हाल में देखनी चाहिए, मिस नहीं ही की जा सकती है फिल्म। और आई एम सो हैप्पी कि इस साल इसको हमने ऑस्कर में भेजा है। फुल्ली डिजर्विंग मूवी है। इस साल कम से कम हम ऑस्कर वाली भेजने की कमेटी को नहीं कोस सकेंगे, जिसे जो हम हर साल करते हैं। एटलीस्ट जो उन्होंने भेजा है वो केपेबल है। एंड अनफॉर्चुनेटली वन बैटल आफ्टर अनदर पर हम डिस्कशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने तो नहीं हमने देखी है। नहीं है। आर्यन, अगर आपने कुछ नया देखा हो जो जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाहते हो तो प्लीज गो अहेड। नहीं, अभी तो मैंने भी कुछ इतना नया नहीं देखा। लास्ट मैंने कौन सी देखी होगी, गाइस कॉन्जरिंग ही देखी थी लास्ट मैंने। अच्छा। ओके, एंड बैड्स ऑफ बॉलीवुड। हाँ, बैड्स ऑफ बॉलीवुड मैंने अभी खत्म नहीं किया, अभी तीसरा या चौथा एपिसोड है। ओके, कैसे जा रहा खत्म। बट हाँ, इट्स बहुत वेरी इंटरेस्टिंग। मजेदार है, बहुत मजेदार है। हाँ, लाइक आई थॉट कि मतलब इट लुक लाइक अ रीहैश वर्जन ऑफ लक बाय चांस या ओम शांति ओम, बट इट एक्चुअली स्टैंड्स ऑन इट्स ओन ट्रू। डिस्पाइट शोइंग द सेम milieu लाइक बिहाइंड द सीन्स ऑफ फिल्म मेकिंग। मैं बैड्स ऑफ बॉलीवुड को डिफरेंशिएट कर पा रहा हूँ फ्रॉम लक बाय चांस एंड ओम शांति ओम एंड ऑल। एग्जैक्टली। मतलब दिख रहा है उसमें आर्यन खान का टच। तो आप क्लाइमैक्स में पहुंचिए, आप और बहुत बहुत कुछ कर पाएंगे। और बहुत मस्ती है, पता है इसमें बहुत ज्यादा मस्ती है, मतलब किसी को नहीं हाँ, छोड़ा है, अपने खुद के बाप को नहीं छोड़ा है, बट लाइक किसी को नहीं छोड़ा है, विच इज या इवन वो सुहाना वाला भी था, कि लाइक शी wasn't able to guess कि which award शाहरुख खान वन इन केबीसी हाँ, ना। हाँ। तो उसी को ट्रोल पद्म। करते हुए वो, हाँ हाँ हाँ, तो वही उस स्टार किड वाले बच्चे को दिखाया कि हाँ, आई डोंट केयर आप कौन सा अवार्ड जीतते हो। But yeah, the thing is, every day this show keeps like you discover new things. It's a gift that keeps giving. एग्जैक्ट। हाँ बहुत सारे, जैसे फ्रेडी सोडा बोला पूरा आदित्य चोपड़ा है, ऐसा बोलते हैं लोग। Yeah, हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली, वो मेरे भी दिमाग में यही आया obvious था। है, वो फ्रेडी सोना वाला ऑब्वियस है, क्योंकि ही इज टॉकिंग अबाउट मेरे बाप के बाद मैंने संभाला एंड ऑल ऑफ दैट, कि अरे मेरे उसके हाँ ऑफिस में तुम पीछे देखोगे जो यश चोपड़ा की आइकॉनिक फोटो है ना,
उस फोटो को मॉर्फ अच्छा। करके दूसरा आदमी दिखाया, पर फोटो वही है, कैप लेके कैमरे पे ऐसे खड़े हुए यश चोपड़ा है। एंड उसी को उस मनीष चौधरी की लाइक एज्ड फोटो व्हाटएवर, हाँ बट दोज आर स्टिल ऑब्वियस। वो वाला, वो क्रिटिक्स राउंड, क्रिटिक्स नहीं, न्यूबीज वो राजीव मसन। where सिद्धांत चतुर्वेदी and अनन्या, like these are still very obvious. हाँ। और भी इतने हजारों चीजें हैं उसमें, लाइक नहीं, आई एक एम थिंकिंग यार, आदित्य चोपड़ा से क्या दुश्मनी होगी, इतना बुरा ट्रोल किया है। एसआरके को उसी ने तो मौके दिए थे इतने। अरे कमबैक भी उसी ने दिया है भाई। हाँ हाँ वही। या पठान, यस। हाँ। yeah. But anyway, okay, now we can move on to our second segment. हम्म। यस, सेकंड सेगमेंट हफ्ते की बसड़। इसमें सबसे पहले जीशा किस चीज पे बात कर रहे हैं? एक काफी सारी बसरें इस हफ्ते। एक तो ये कि कांतारा की बुकिंग को लेकर और वो कैसा अपना दबदबा पुश करने राइट, की कोशिश पूरा कर रहे मामला हैं। बताओ ये। तो बेसिकली दिस इज हैपनिंग इन लाइक नॉट मेट्रो सिटीज, स्मॉलर सिटीज, जहाँ पे सिंगल सिंगल स्क्रीन है, पर जो भी डबल ट्रिपल स्क्रीन है छोटे वहां पे, मल्टीप्लेक्सेस, हाँ। इनका कहना है कि हमारी फिल्म ही लगेगी और कोई फिल्म आप नहीं लगा सकते, सिर्फ और सिर्फ कांतारा ही दिखाओगे आप। हाँ मतलब अगर आपको कांतारा दिखानी है तो स्क्रीन शेयरिंग नहीं होगी। ये नहीं होगा कि आप 12 से 3 का शो किसी एक फिल्म का दिखा रहे हो, बाकी हमारे शो दिखा रहे हो, हमें 100% शोकेसिंग चाहिए। तो बेसिकली 2 तारीख को उनके साथ धर्मा की फिल्म आ रही है, सनी संस्कारी की, तुलसी कुमारी, वरुण धवन और जानवी और मल्होत्रा वाली। बेसिकली ये कहा जा रहा है कि सीधे सीधे उनका नुकसान होगा। तो ये एक्चुअली अभी आर्यन ने भी कुछ देर पहले कहा था कि जब ऐसी बड़ी फिल्में आती है तो ये स्क्रीन क्लैश होता ही होता है। हमने देखा था सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 के वक्त तो बहुत हुआ था। इनफैक्ट ये लोग, वॉर टू कुली। हाँ, वॉर टू कूली। वॉर टू और कुली। होली में हुआ था, राइट। तो हमेशा। हाँ, उसमें तो आईमैक्स पे लेके हो गया था पूरा। हाँ कि बट लाइक आईमैक्स, कुली वालों ने कैसे पोस्टर में दिखा दिया, वायरस की एक्सक्लूसिव डील थी कि ओनली वी विल गेट आईमैक्स स्क्रीन्स। और इवन लाइक होम होम वाले या होम बे, लाइक व्हाटएवर वी प्रोनाउंस, वाले। होम वाले है ना। हाँ। तो इन्होंने ऐसा भी तो किया है कि कर्नाटका में आई गेस टिकट प्राइसेस पे कैप था, 200 रुपीज था। हाँ, बट वो दे तो वर लाइक कोर्ट चले गए हम थे। नहीं रखेंगे। हाँ, कोर्ट I'm चले गए थे। so annoyed by this. ये And आ like, गया है भाई कोर्ट से। एक्चुअली। अब जब तक हाँ अगली हियरिंग आएगी ये लोग कांतारा से कमा लेंगे। हाँ वही एग्जैक्टली exactly. मतलब मैं सोचता हूँ कि नॉर्थ में इतने महंगे टिकट प्राइसेस होते हैं, एंड साउथ में मुझे सबसे बेस्ट चीज जो लगती है इन टर्म्स ऑफ थिएटर्स एंड ऑल, उन लोगों ने सिंगल स्क्रीन को इतना मेंटेन करके रखा है, इतना एम्पावर करके रखा है कि दे डोंट नीड पीवीआर आईनॉक्स जो उन्हें एकदम बांध के रखे हैं अपने से। लाइक यहाँ पे क्या होता है, सिंगल स्क्रीन ऑलमोस्ट खत्म है, तो पीवीआर आईनॉक्स से मल्टीप्लेक्स वाले प्रोड्यूसर्स पे मनमानी जमा सकते हैं कि हमारे हिसाब से टिकट प्राइसेस होंगे, हमारे लाइक वी हैव मोर पावर प्ले इन दिस। एंड बट प्रोड्यूसर्स ऑब्वियसली दब जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी फिल्म बेचनी है। बट राइट। साउथ में सिंगल स्क्रीन आर एम्पावर्ड, तो दे कैन टेक दैट चांस कि ठीक है, तुम्हें जो रखना है रखो, वी आर नॉट डीलिंग विथ यू, हम सिंगल स्क्रीन पे ही दिखा देंगे अपनी पिक्चर। तभी तो कई साउथ फिल्में जब नॉर्थ में आती हैं तो फिर पीवीआर आइनॉक्स इन सब में रिलीज नहीं होती। आई गेस लियो में ये चीज बहुत हुई थी, विजय की जब आई थी। तो आई वाज थिंकिंग कि ये चीज तो नॉर्थ में होनी चाहिए। अब उल्टा यहाँ पे होम वाले जो साउथ का इतना प्रोमिनेंट प्रोडक्शन हाउस है, वो खुद कोर्ट जा रहा है टू रिमूव दिस। yeah, and इनफैक्ट ये नॉर्थ literally में आना चाहिए। everybody is pissed off about this. And also like आपने जो अभी कहा about single screens having their own, standing their own ground, it's not so much in Bengaluru. Okay, like मैं अभी बैंगलोर में हूँ, मैं यहीं से हूँ, और यहाँ पे पिछले 2-3 सालों में ही 2-3 ऐसे रियली पॉपुलर सिंगल स्क्रीन थिएटर्स खत्म कर दिए, बंद कर दिए, दे रेज्ड इट टू द ग्राउंड। यहाँ पर भी ज्यादा पीवीआर आइनॉक्स का मोनोपोली चल रहा है, एंड सिनेपोलिस थोड़ा सा जो भी है, एंड मिराज सिनेमाज व्हाटएवर। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, आई वाज सो हैप्पी, ओके, बीच में अमेजिंग, मतलब सारे रोज वर ऑल 236 रुपीज, ओके। सो आई हैव बुक टिकट, वो जो लास्ट वाली सोफा वाली सीट होती है, क्योंकि सेम प्राइस में थी सारी टिकटें। माई जॉय वॉज वेरी शॉर्ट लिव्ड, क्योंकि ये लोग पहुंच गए कोर्ट। क्योंकि अब क्या होगा, when you can sell your tickets for 800 rupees each, जैसे पुष्पा ने किया, पवन कल्याण की फिल्मों ने किया है, तो तुम्हारा कलेक्शन तो वैसे ही हो जाता है ना, इतने करोड़ों। पर अगर 200 रुपए का कैप अगर लग चुका है प्लस टैक्सेस, तो कहाँ से होगा वो? सो दे वेंट एंड दे फॉट एंड दे गॉट अ स्टे ऑन अच्छा, ये इट। जो रूल था 200 रुपीज वाला, ये अभी रिसेंटली आया था क्या? या हाँ, अभी हार्डली एक 1 month महीने बैक। पहले हुआ था। मतलब पहले था, कुछ साल पहले था, फिर आई डोंट नो व्हाट हैपेंड एंड दे वर ब्रिंगिंग इट बैक।
एंड दे डिड, लागू हुआ था 1-2 हफ्ते, लाइफ वाज अमेजिंग, आई वाज एबल टू बुक लाइक व्हिचएवर टिकट आई वांट एंड ऑल. And now again this has happened and I have a feeling कि कांतारा के रिलीज के बाद they might go back to this 200 cap. इनको बस अपना अभी उल्लू सीधा करवाना है for this one film या whatever, which is actually kind of sad, but अब क्या ही कर सकते हैं. तो अभी लाइक कोर्ट का कुछ फैसला आया, लाइक आर The दे tickets रिमूविंग are इट? gone. 500 रुपए स्टार्टिंग प्राइस है, 500 रुपए, 600 रुपए ऐसे साथ, वो भी सिंगल स्क्रीन में. अभी आई वाज सीइंग आइनॉक्स दे रिलीज्ड, उसमें 300 रुपए प्लस है स्टार्टिंग प्राइस. बट द सिंगल स्क्रीन लाइक आई हैव बुक्ड 6:30 इन द मॉर्निंग, 500 रुपए कुछ का ही पड़ा था मुझे. तो है बहुत महंगा है फिलहाल. बट यू नो लाइक जॉली एलबी 2 ने, हालांकि मैंने भी देखी नहीं है, बट एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन प्रोड्यूसर्स के लिए क्लियर कर सकती है ये फिल्म. लाइक फ्राइडे को रिलीज हुई, लोगों को लग रहा था कि टीजर ट्रेलर्स उतने अच्छे नहीं है, हाइप उतना बिल्ड नहीं हुआ, ऑडियंस इंटरेस्टेड नहीं होगी, रिव्यूज इतने अच्छे आए. मेट्रोज में तो थिएटर्स वर फिलिंग प्रॉपर, बट मैं लाइक टायर टू सिटी से हूँ, तो यहाँ पे एकदम खाली. लाइक फ्राइडे सैटरडे संडे डिस्पाइट द गुड रिव्यूज एकदम खाली. रीजन, टिकट तुमने 250, 260, 280 रखी है. एंड फिर मंडे को मैंने चेक किया, अचानक से लाइक थिएटर्स फुल हैं. एंड मंडे को आई एम लाइक वर्किंग डे पे इतने के फुल है, तब मैं टिकट प्राइसेस देख रहा हूँ 150 रुपए थ्रू आउट, लाइक रिकलाइनर से लेके एकदम नीचे वाली रो तक. तो प्रोड्यूसर्स को भी ये सोचना चाहिए ना कि तुम प्राइसेस लो रखोगे तो ज्यादा फायदा होगा तुम्हें. या ऑल्सो ट्यूजडेज, ट्यूसडे को कुछ पता नहीं फिल्म डे कुछ ऐसे बोलते हैं, सिनेमा डे, एंड द टिकट्स आर ऑल 99 हाँ रुपीज और 100 रुपीज. तो मैं हाँ. भी जैसे मुझे बूम देखनी थी या सबर बोंडा देखनी थी या जो भी था, लाइक आई वुड, जो मैं नहीं देख पा रही हूँ रिलीज के दिन रिव्यू के लिए, आई वुड बुक दैट फॉर ट्यूसडे एंड देन गो एंड वॉच इट. अ लॉट ऑफ दीज फिल्म्स ऑफ लेट हैव बीन डूइंग बाय वन गेट वन फ्री फ्राइडे से ही, कि लोग जाके देखे, कॉलेज क्राउड एटलीस्ट जाके देखे या व्हाटएवर. बट हाँ, सो दैट वाज वन भसड़. दूसरी भसड़ वाज रिलेटेड टू दिलजीत दोसांझ. प्लीज मुबारक सर, ओवर टू यू. हाँ, दिलजीत ने अभी 2 या 3 दिन पहले कोलालमपुर के कॉन्सर्ट में कहा है, फिर उसका वीडियो बहुत सर्कुलेट हो रहा था. एक्चुअली उसे ऑडियंस में एक बंदा तिरंगा लेके दिखाई दिया, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे देश का झंडा है. फिर उसके बाद बोले कि मैं 2 मिनट कुछ कहना चाहता हूँ. फिर उन्होंने कहा कि हमारी फिल्म जून में आई थी, लेकिन शूट वो जनवरी फरवरी में ही हुई थी, और अप्रैल में एक बहुत ही बुरा हादसा हुआ, एक इंसिडेंट हुआ पहलगाम में. वहाँ हमारे लोगों को मारा गया, और हम सख्त से सख्त सजा चाहते हैं उनके लिए. पर उसके बाद फिर हमारी फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया इंडिया में. लेकिन उसके बाद अब मैच चल रहे हैं. हमारी फिल्म इंसिडेंट के पहले शूट हुई थी, वो नहीं चलने दी गई. मैचेस इंसिडेंट के बाद हो रहे हैं और खेल रहे हैं लोग, जो कि सही बात है. हम एशिया कप में पाकिस्तान के साथ 2 बार खेल चुके हैं, और अब फाइनल भी इंडिया पाकिस्तान का ही होगा जो संडे को है. तो उनकी बात में दम तो था, हालांकि उनकी ट्रोलिंग हमेशा होती ही है. हुआ ये था कि जब सरताज जी 3 का ट्रेलर आया था तो इतना ट्रोल किया गया था दिलजीत को. इनफैक्ट फॉइस जैसी एक संस्था ने बाकायदा प्रोड्यूसर्स को लेटर लिखा, बॉर्डर टू के प्रोड्यूसर्स को, कि निकालो. इसको हटा दिया जाए. वो हम्म. पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम कर रहे हैं, और ये देश देशद्रोही. आहत होती है इससे, तो उन्हें हटा दिया जाए. तो ऐसा, और ट्रोलिंग तो बहुत हुई कि बॉर्डर 2 से छोड़ दो वगैरह वगैरह सब कुछ, समथिंग लाइक. तो उनकी Yeah. बात में दम तो है. आपको क्या लगता है आर्यन? हाँ नहीं, मुझे भी लगता है कि ये बात कहीं ना कहीं सही है कि ये मैच जो इन्होंने किया, दैट वाज लाइक, इतने लोगों ने बॉयकॉट भी किया मैच इसको, लोग उतना हाइप भी नहीं थे इसको लेके. बट इट काइंड ऑफ शोज ना कि अल्टीमेटली तुम्हारे लिए सब कुछ पैसे का खेल ही है. जहाँ पे लोग आ रहे हैं, जहाँ पे तुम्हें मौका दिख रहा है कुछ करने का, तुम तो देशभक्ति भी खा जाओगे, यही दिख रहा है. सो ऑब्वियसली सही बात की दिलजीत ने इस मामले में. हालांकि And सरदार जी 3 मैंने ट्रेलर देखा एंड पोटेंशियल काफी लगा था इसका, लाइक यू नो जस्ट द कोलैब एंड ऑल. एंड चलो ठीक है, फॉर सम रीजन तुमने स्ट्रिक्टनेस के मारे रिलीज नहीं करने दिया, तो अब मैच क्यों करा रहे हो अगर तुम्हारी इतनी स्ट्रिक्टनेस थी तो चीजों को लेके. yeah. देशभक्ति हाँ मतलब ऐसे सब्जेक्टिव तो नहीं हो सकती ना, कि किसी एक जगह लागू है कहीं और नहीं हाँ लागू है. हाँ, एग्जैक्टली exactly. और और फिल्में तो सॉफ्ट टारगेट है ही अपने यहाँ. हमेशा से आर्टिस्ट हमेशा हाँ से इसका सॉफ्ट टारगेट रहा है. हाँ, लाइक मतलब कितनी कितनी बार रिलीजेस के लिए परेशान किया लोगों को भाई. लाइक मुझे बहुत. तो 2017 वाला ईयर याद आता है,
ए दिल मुश्किल और अपना ये रईस के टाइम, रईस के। Yeah, तो yeah. पूरा लाइक देशभक्ति का सबूत दो Mhm. एंड वो तो ऑल भाई दैट। हमेशा से ही चलता है वो तो। उसी वक्त तो ये सब उगे हुए हैं, ये जेम्स ऑफ बॉलीवुड जैसे जो जगह हाँ, हैं, जो मतलब बॉलीवुड को रोजाना कोसना ही इनका काम है। इन्होंने अलग अलग तरह के गलत सलत नाम रख रखे हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के। और फिर इनका एक पूरा इकोसिस्टम है, पूरी गैंग है जो हर जगह कमेंट्स में सबसे सबूत मांगते हैं। करण जौहर हो, जावेद अख्तर हो, शाहरुख, अनुराग कश्यप से तो 36 का आंकड़ा है। अनुराग कश्यप हो। अनुराग कश्यप तो नाम ले लेके बोल देता है, वो आदमी तो डरता नहीं किसी से। तो प्रॉपर जेम्स ऑफ बॉलीवुड का नाम लेके ट्रोल किया था। हाँ, वो तो ट्रोल, वो तो जीआईटीएन में ललन टॉप में आया था, वहां से बोला था कि ये लोग पैसे मांग के चलाते हैं ये बॉलीवुड का विरोध करके। हो तो नाम लेके बोला है जेम्स ऑफ बॉलीवुड का अनुराग कश्यप। तो हम्म। You know, for all the questioning and proving your Indianness and nationality, अब देखो वही हमारा हमारे देश का नाम इंटरनेशनल स्टेज पर रोशन कर रहे हैं। जैसे he has got an Emmy nomination, not just एग्जैक्टली। Chamkila, but Diljit Dosanjh. There are two nominations, one for the film and one for Diljit Dosanjh. Like, come on. बताओ, अगर वो कल को जीत लेगा तो फिर कहेंगे कि हमारा अवार्ड हमारा हुआ। ईमान धर्म अरे है। मैं तो इतना खुश हुआ था सीइंग हिम ऑन द जिमी फैलन शो। आई एम लाइक भाई ये तो अलग ही लेवल पे क्रॉस ओवर कर रहा है बंदा। वो तो भाई, वो तो बन गया है ग्लोबल स्टार ना अब तो, वो हाँ तो। ही इज नाउ। तो बताओ, जिस शख्स पे हमें प्राउड फील करना चाहिए, हम आए दिन उसको लेके बैठे रहते हैं कि तुम सबूत दो सबूत दो। अरे किस बात का सबूत दे भाई? I feel like the worst of this is faced by Shah Rukh. Like, countries where they don't know Hindi, they don't speak the language, they know Shah Rukh, they're able to sing Shah Rukh Khan ke gaane. They look at any Indian and the first thing they say is Shah Rukh. So like मतलब आपको, ये लोग अपने थ्रू कितना ज्यादा सॉफ्ट पावर फैला रहे हैं इंडिया का। लाइक yeah, एग्जैक्ट यही नेशनैलिटी वाइज तो। भी देखो। yeah, there are so many stories. आपको याद है सर, एक बार स्वाति ने ही बताया था, वो स्पेसेस हम करते थे ट्विटर पे, स्वाति आई थी एक बार शाहरुख का डिस्कशन। वन ऑफ आवर ललन टॉप कॉलीग्स ओनली वर्क्स इन जर्मनी। तो एक बार शी सेड कि जर्मनी का कोई तो टाउन, ओके आई डोंट इवन रिमेंबर द नेम, सम लाइक, एंड शी गेट्स डाउन ट्रेन में से और पूरे प्लेटफॉर्म और स्टेशन पे कोई नहीं है सिवाय एक लड़की, बस, और कोई भी नहीं है। वो एक लड़की लुक्स एट स्वाति एंड शी रियलाइजेस कि इंडियन है एंड शी गोज, शाहरुख खान्स लैंड। ओह माय गॉड। In the middle of वाओ। nowhere, in the middle of Germany, somewhere, some person. And then on that spaces only one more person had come and said कि इजिप्ट या कहीं पे they had gone, काम की वजह से कुछ 2-3 महीने का असाइनमेंट था। तो वो जहां पर रह रहे थे अपने काम के असाइनमेंट के लिए, रोज वो जब घर से निकलते थे, there was a fruit shop and they would like stop and buy. That person did not take money from them because he's like, you're from Shah Rukh Khan's land. वो पैसे नहीं लिया उससे भाई इतने वक्त। और उस मतलब वो लोग इंग्लिश भी तो सही से नहीं बोल पा रहे। दे आर सेइंग लैंड इंस्टेड ऑफ कंट्री, बट दे नो शाहरुख खान। शाहरुख खान प्लान, लाइक रेडिट पे इतने सारे लाइक सब रेडिट्स है शाहरुख खान के, and there are people from like so many different nationalities, okay, and they're probably watching dubbed version of the Bollywood film, but हाँ, गाने पता है उनको। वो it अभी अभी अनुराग कश्यप ने एक इंटरव्यू में बोला है ना, वो yeah, मिलान या कहीं किसी की बात कर रहा था, या शायद कान की ही बात कर रहा था कि सेम डे वहां डी कैप्रियो भी है, शाहरुख भी है, डी कैप्रियो के पास कोई नहीं है, अच्छा, शाहरुख हाँ की हाँ लाइन लगी हुई है। हाँ अनुराग हाँ कहते हैं रिसेंटली। और फिर ऐसे हाँ हाँ। इंसान के साथ आई कांट बिलीव जब लता मंगेशकर जी का देहांत हुआ था एंड पीपल लिटरली सेड ओ वो थूक रहा है। भाई तुम कुछ एक सिंगल हाफ वर्किंग ब्रेन सेल नहीं है क्या तुम्हारे दिमाग में? इसे कैसे बोल सकते हो तुम? वही एग्जैक्टली मतलब वो साफ साफ दिख रहा है ही इज लाइक वो फूक रहा है, बट हाँ वो उसमें भी अपना नैरेटिव चलाना है। Dude, and this man works tirelessly to put like the country and make them so proud everywhere he goes. क्या ही है यार। एग्जैक्टली। ही इज अ वर्कaholic इन द ट्रूएस्ट सेंस। वही तो लाइक देशभक्ति काम का ही उनके लिए सवाल। आराम है। देशभक्ति का सवाल ना बस सिलेक्टिव लोगों से पूछा जाता है। बाकी फिर पावर में जो लोग हैं वो कुछ भी करे, सब जायज है। नहीं ही होना चाहिए ना एशिया कप में मैच, करो बैकआउट। वैसे भी सभी बोरिंग मैच हो रहे हैं, कोई देख भी नहीं रहा है, कोई हाइप नहीं है, कुछ नहीं है, स्टेडियम खाली जा रहे हैं। तो क्या ही पॉइंट था ना, आप एक स्टैंड लेते। इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट कितनी बार रद्द हुआ है, एशिया कप से इंडिया ने कितनी बार बैकआउट किया है, हिस्ट्री लोगों ने निकाल के दिखा दी है। जो ये बोल रहे थे कि नहीं, जब कई सारे नेशंस खेल रहे होते तो आप नहीं हट सकते उससे, ऐसा नहीं है, कर चुके हैं आप। तो ये आप कर सकते हैं बिल्कुल। नहीं इससे बढ़िया सबक मिला होगा मेरे ख्याल से।
जो सबक लोगों क्या ने मतलब, बॉयकॉट किया। सबक क्या, पैसा तो देखिए अब फाइनल पहुंच गई, अब फाइनल में कुछ ना हो व्यूअरशिप तो बढ़ेगी, पैसा आएगा। अब फाइनल की बात अलग है, तो जिन लोगों ने अब तक भी नहीं देखा उनका भी एक सेक्शन देखेगा ये फाइनल मैच, ये तो पक्का है। तो जब देखेगा ही तो फिर रेवेन्यू बढ़ेगा ही, तो मतलब यही है ना कि आपने देशभक्ति बेच दी पैसों के लिए। जहां हम्म। आपको लगेगा देशभक्ति की मार्केट वैल्यू है वहां दाव पे लगा दी, जहां आपको लगता है कि नहीं सिर्फ इससे काम चलेगा वहां आप लोगों को फिल्में बैन करने पे आ जाते हो, लोगों को ट्रोल करते हो, लोगों के घर के बाहर जाके नारेबाजी करते हो, जो जो ना मुमकिन है वो सब कर लिया है आप लोगों एक और संस्थान है जिसको ट्रोल होना बहुत जरूरी है, सीबीएफसी। ने। मैं कभी नहीं थकने वाली हूँ उनको ट्रोल करते करते, इतनी बार हमने यहाँ कर पे देना चाहिए, उसका सिर्फ काम उनका तो नाम पहले सही रहना चाहिए। सेंसर बोर्ड नहीं है वो, दे आर सर्टिफिकेशन नहीं, वही सेंट्रल ना, बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। वही उनका वही काम है, सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट दो दफा हो जाओ सालों। हाँ। द लेटेस्ट, एंड कितनी बार सीबीएफसी का नाम हमने यहाँ पर ऐसे रगड़ा है ना, बट आज फिर से होगा, बिकॉज दे मेड 11 कट्स इन होम बाउंड। ना माई थिंग इज कि क्या काट रहे हो तुम, हमारी सच्चाई है, हमारा रोज का न्यूज में है, तुम कट करके क्या अचीव कर रहे हो एग्जैक्टली exactly? बट 11 कट्स इन दिस फिल्म, एंड इतना बड़ा वो अब ट्विटर पे मेल्ट डाउन हो रहा है सबका, वेर पीपल आर सेइंग कि अरे हम तो अब पायरेट करके देखेंगे पूरा का पूरा एंड ऑल ऑफ दैट। एंड अदर पीपल आर सेइंग कि भाई देख लो फिल्म, सपोर्ट कर लो फिल्म, जस्ट बिकॉज सीबीएफसी ने ऐसा किया इसका मतलब ये नहीं कि फिल्म सफर करे। एक एक बंदे ने तो खुल्लम खुला बोल दिया कि भाई मैं ना अब पायरेटेड देखने वाला हूँ, एंड नीरज खैवान हैज कमेंटेड, ट्रस्ट मी, प्लीज वॉच द फिल्म इन द थिएटर, लाइक लिटरली ही हैज सेड दैट, प्लीज वॉच इट इन द थिएटर, ट्रस्ट मी। ऐसे दिन आ गए ऐसे डायरेक्टर के लिए, क्या ही बोलना बाकी रह गया है सीबीएफसी के लिए। मतलब राइट, सबसे ज्यादा किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अगर चोट पहुंचाई है फिल्म मेकर्स को तो वो सीबीएफसी ही है। बिल्कुल बिल्कुल लाइक चलो एक समय। अपनी फिल्मों का भी हटाओ, मैं भी लाइन से हॉलीवुड फिल्म में देख रहा हूँ, सुपरमैन F1, उसमें यार तुम मिडिल फिंगर काट दे रहे हो, उसमें किसिंग सीन काट दे रहे हो। लाइक इट्स अ मोमेंट, राइट? एग्जैक्टली, तुम्हारे दिमाग में वल्गैरिटी है तो उसका हम क्या करें? ऑडियंस को क्यों नहीं एक्सपीरियंस करने दे रहे हो? तो धड़क 2 और फुले तो एग्जैक्टली, बर्बाद कर दी इन लोगों ने। ऑडियंस। हाँ हाँ एग्जैक्टली, धड़क पर टू का सुना वही था। फिल्म, थप्पड़ मारो, हम्म, थप्पड़ मारो चलेगा, वो सब दिखाओ चलेगा। अभी बैड्स ऑफ बॉलीवुड में दे हैड अ प्रॉब्लम बिकॉज रणबीर कपूर वाज यूजिंग अ whip। भाई एनिमल में इतनी ये सारी तो चीजों की कोई एनिमल दिक्कत में नहीं हुई। कितना कुछ गया, बागी में कितना वायलेंस है, ना वो बागी, सब चल जाएगा। बागी का तो ट्रेलर देख के आया था कि भाई कहाँ गया सीबीएफसी। वही तो। वो खून ऐसे एकदम listen, पानी की तरह please उड़ रहा है, use होली other चल रही है words, वहां तो। use other words, we can't get a strike from you know who। अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ 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 वो अलग एग्जैक्टली। बदतमीज बेशरम ठहरे। द न्यू वोल्डेमॉर्ट। हाँ। वन हाँ हु कैन नॉट मतलब, बी नेम्ड। the legacy producer who gives 3 film deals was not bad enough, now we have to deal with this also। या दे आर एग्जैक्टली। अल्पसम वालाद। एग्जैक्टली। मुझे लग रहा है बैड तो बॉलीवुड में कहीं उसका भी तो मिक्स नहीं था, लाइक होगा हाँ, वायरस के वो साथ में उसमें भी यार उसको भी। आर्यन में दो दो एक इसकी क्वालिटी दो उसकी क्वालिटी करके कैरेक्टर्स तो बनाए हाँ गए। बिकॉज जितना जितना सस्ता टाइप प्रोड्यूसर उसको दिखाया है ना, मेरा तो उसी डायरेक्शन में दिमाग जा रहा है कि भाई एक सस्ता प्रोड्यूसर ही ऐसे डिसीजन लेता है, उसी हाँ, को दिखाया होगा। सही बात है। बट बट नहीं यार, सीबीएफसी का तो लाइक द ओनली टाइम आई वाज ग्लैड कि चलो कोई लोग साथ है उसके अगेंस्ट, वो उड़ता पंजाब के टाइम। अब तो वो यूनिटी दिखती ही नहीं है, एग्जैक्टली। फिल्में कट जा रही हैं, हो जा रहा है, वरना यूनिटी है ही नहीं। पंजाब 95 जितने वक्त से फंसी हुई है, और संतोष तो रिलीज ही नहीं हुई, होम बाउंड रिलीज होगी बहुत बड़ी बात है यार। संतोष, they didn't let it release, and Santosh and Homebound, similar parallels and themes and stuff। तो उसमें बड़ा संतोष किस ज्यादा इंडस्ट्री हार्ड की है? हिट की। शाहनवाज गोस्वामी की एक फिल्म है जो, संतोष, हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो लाइक वो किस टॉपिक पे है? वो एक दलित So, महिला होती है जो कांस्टेबल अच्छा होती ओके सेम। है। और ओके। हर जर्नी वो मतलब उसका पति मर जाता है तो उसकी जगह उसे नौकरी मिलती है पुलिस में, और बीइंग अ वुमन एंड बीइंग अ दलित वुमन उसके जीवन में क्या कुछ आता है, तो वो सब उस पर बड़ा हार्ड हिटिंग टेक था, और बड़ी पावरफुल फिल्म है वो, बट रिलीज ही नहीं होनी और थी। उन्होंने जितने कट्स बोले हैं ना, मेकर्स उन कट्स के साथ राजी नहीं है, कि वो कह रहे हैं कि हमारी फिल्म की आत्मा ही मर जाएगी फिर हम दिखाएंगे ही क्यों, नहीं दिखा रहे। तो वहां मामला अटका है, 1.5 साल हो गया। और सोचो उस फिल्म को इंग्लैंड ने अपनी तरफ से ऑस्कर की एंट्री बना के भेजा था।
इट वन इन अ लॉट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स, बहुत सराहा गया, बट यहाँ पर नहीं रिलीज हुआ। यहाँ पर पे जिनको देखना था उन्होंने तो देख ही लिया, क्योंकि लाइक बाकी तौर तरीके से देख लिया है लोगों ने। हम्म, एंड इट ऑल्सो शोड पुलिस ब्रूटैलिटी, इट शोड कि कैसे दलित केस नहीं फाइल कर सकते, मतलब वो उनकी एफआईआर लिखेंगे ही नहीं, या वो पिन ब्लेम करेंगे, यू नो, दे ब्रिंग इन द होल रिलीजियस लव जिहाद एंगल and like tallify it but not actually find the culprit, because more often than not culprit will be related and have political ties, will be upper caste, things like that, right? तो वो सब दिखाया गया था, very similar in theme, so I'm actually like surprised कि homebound release, but also people like संतोष के फिल्म के मेकर्स, people like हनीत रेहान, पंजाब 95 के मेकर्स, उनमें शायद उतना पुल ना हो, पावर ना हो, बट धर्मा प्रोडक्शंस एग्जैक्टली वही तो। वो लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, वो चुपचाप ये सब सह रहे, दैट इज वर्स, वही क्योंकि तो यू मतलब नो। आप तो वो हाँ बर्थडे विश का वीडियो भी बना रहे हो ना यार, तो कम से कम वही इस्तेमाल कर लो, लेन हम्म देन ही कर लो। मतलब हाँ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट हियर। आई वोन द रॉन्ग कलर टुडे। नहीं, कलर मैं एक्चुअली सोचता हूँ वायरफ ने क्या डील बना रखी है सेंसर बोर्ड से, बिकॉज बेफिक्रे जब आई थी इट वाज लाइक अ फैमिली फिल्म, सर्टिफिकेट उसको यूए दिया गया था, एंड उसमें लाइक रणवीर सिंह का प्रॉपर नेकेड शॉट था बैक से। आई वाज लाइक ये कैसे मान गया सेंसर बोर्ड? हाँ, तो उसमें और भी काफी कुछ आई डोंट वैसे नो व्हाट ट्रिक दे पुल्ड ऑफ। हुए तो नहीं होता। बट खैर हाँ दैट वाज भसड़। दृश्यम की शूटिंग शुरू हो चुकी है, दृश्यम 3, हाँ और उसी हफ्ते मोहनलाल को अवार्ड भी मिला, एंड शाहरुख को भी अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड, एंड इट वाज सो क्यूट द क्लिप्स दैट वर कमिंग फ्रॉम देयर। वो एक एक क्लिप है बहुत ही क्यूट है, वो पीछे मुड़ के पूजा ददानी को दिखा रहा है कि ओ देखो मेरा मेडल है, एंड शी इज लाइक हाँ हाँ ठीक अरे है। पूजा ददलानी से याद आया, ये गॉसिप शुरू कहाँ से हुआ कि आन्या सिंह पूजा ददलानी की डॉटर है? नो। मिथ अच्छा। मिथ बस्ट किए भाई, सबने फैक्ट चेकिंग की है, इंडिया टुडे, एबीपी, सबने फैक्ट चेकिंग की है कि वो उसकी बेटी नहीं है। सोचो। सो रिडिक्युलस। और एक इंटरव्यू भी कर लिया, उससे पूछ भी लिया है कि क्या तुम हो, तो उसने कहा नहीं भाई पागल। शी प्लेस। मतलब आप पूजा तुल्लानी की बेटी हैं? नहीं भाई मैं नहीं हूँ। बट यार उसके साथ भी बहुत बुरा हुआ है हाँ, आन्या सिंह के साथ। I'll tell you, back in अच्छा। 2017, sorry, back in 2017, वायरफ के साथ 3 फिल्म डील थी जैसे सबकी होती है, और कैदी बैंड आई थी, okay, उस वक्त, हम्म and I think she was like 25 or something, and that was supposed to be her first film, और फिर बाकी 2 फिल्में हुई ही नहीं। तो तुम सोचो कि वो 2017 से लेके अब तक 8 साल, 8 साल लग गए for people to wake up and be like, oh, this girl Anya Singh exists and she's so talented. बीच में she did like 1 or 2 things, स्त्री 2 में I think she was there for a bit, and there was one more online show that she was in, but किसी ने नोटिस नहीं किया, किसी ने ऐसे, तो इट वाज एन एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट राइट, 3 फिल्मों whatever का? what पर happened, they यार didn't let her do anything else. इसमें ये ऐसा क्लॉज हाँ क्यों वही लेके आते हैं एक्सक्लूसिव होगा। एक्टर्स की? एक टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए थी। आपको तीन Yeah. फिल्म करनी है ठीक है, पर आप लो 3 साल का टाइम लो, उससे ज्यादा अगर हो जाएगा तो फिर हम कॉन्ट्रैक्ट से बाहर, ऐसा कोई क्लॉज तो यही डाल। तो इनका गेम है। ये लोग ऐसे एक्टर्स को उठाते हैं जो सोचेंगे 2 बार मना करने से कि अरे यार कुछ मिल नहीं रहा हमको, वैसे भी यहाँ पे 3 फिल्म भले एक्सक्लूसिव मिल रही है, एटलीस्ट कुछ तो मिल रहा है। तो ये लोग वनरेबल एक्टर्स को ही चुनते हैं जानबूझ के, ताकि But बाइंड कर पाए अपने साथ। see, अनुष्का के साथ, रणवीर के साथ, सुशांत सिंह राजपूत के साथ, um, what's her name? Why am I forgetting? घुंघरू टूट गए, वानी। वानी वानी कपूर के साथ, कितने इसका परिणीता के साथ, परिणीति के साथ। अभी ये आहान पांडे और अपना अनीत पड्डा के साथ भी। Yeah, but she's still doing other stuff. Huh? This Aneet is pretty chunt that way. मतलब she's looking out for herself, whether it is beauty contracts, OTT shows या जो भी है, she's still looking out for herself. I don't know what the clause is. शक्तिशाली, यू नो, हाँ, शक्तिशाली, करेक्ट, मैडॉक के साथ अगली फिल्म। अच्छा वो कंफर्म्ड है? आई थॉट रूमर था वो। कंफर्म्ड है, कंफर्म्ड है। अच्छा कियारा कंफर्म्ड है। राउत। दो वजह से हुआ, एक तो कियारा के पास डेट्स नहीं है मिड टू 2026 तक, और इनको फ्लोर पे इसी साल के दिसंबर में जाना है। सेकंड, शुरुआत में जो स्टोरी थी ना, वो किसी मैच्योर लड़की की थी, पर जब इन्होंने स्क्रिप्ट फाइनल की तो इसमें एक 20s की लड़की की कहानी है, कमिंग ऑफ एज कहानी का एक एलिमेंट है, तो फिर कियारा उसमें फिट नहीं हो रही थी, अनीत फिट हो रही है, तो फिर उन्होंने अनीत को फाइनल कर दिया आई है। थिंक शी इज अ बेटर चॉइस। हाँ, और कियारा को बोला है कि तुम्हारे साथ हम प्रोजेक्ट करेंगे बहुत जल्दी।
तो वो सब सॉर्टेड है उनका। But here, that is that. We can move on to next segment. नेक्स्ट सेगमेंट इज वो एक फिल्म जिसमें हम अपनी अपनी एक पसंदीदा फिल्म पर बात करते हैं। जीशा, यू गो फर्स्ट। अच्छा, तो बहुत conventional recommendation I have for this week. Basically, I really love this film because of its ending. Film भी बहुत अच्छी है, but the ending gave me next level satisfaction. So this film is called Earth. And very surprisingly, Mahesh Bhatt की film है, but so beautiful this film is. It has Shabana Azmi, Kulbhushan Kharbanda, Smita Patil, छोटू से रोल में, राजकिरण, रोहिणी हट्टंगडी. मिसिंग पर्सन राजकिरण, हाँ? मिसिंग पर्सन राजकिरण, यू नो दैट ना? राजकिरण 90s से गायब है, किसी ने उन्हें देखा नहीं है, और कई रूमर्स बताते हैं कि उन्हें न्यूयॉर्क में पागलपन की हालत में सड़क पर देखा गया था, पर ये एस्टेब्लिश नहीं हुआ कभी। और वो कहाँ गए किसी को नहीं पता आज तक। कुछ साल पहले सोमी अली ने एक बाकायदा उनके लेकर सर्च अभियान चलाया था, प्राइवेट डिटेक्टिव्स हायर किए थे, पर उनका पता नहीं चला है। तो राजकिरण कहाँ है कोई भी नहीं जानता है 25-30 सालों से। That's insane. यस, यू कैन। एक तो देखना पड़ेगा, हाँ बहुत तगड़ा मटेरियल बता दिया था। हाँ हाँ, आप एंड देखिए। अभी तक लाइक कोई पता नहीं, नहीं नहीं, वो कहाँ है किसी को पता नहीं, उनकी फैमिली तक को नहीं पता है। तो ऑब्वियसली एक्सपायर कर गए होंगे अब वो मोस्ट जो भी है, प्रोबेबली। बट नहीं, कुछ पता नहीं चला है उनका कभी भी, ना तो उनका कोई कभी बॉडी मिली या समथिंग और लाइक। उसी फिल्म के टाइम से गायब है। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने बाद में भी काम किया काफी, And उन्होंने also, काफी की है, बल्कि वो जब गायब हुए तब वो फिल्में नहीं कर रहे थे। बट एक प्रोमिनेंट एक्टर रहा है और एक वो बंदा रहा है, वो गायब ही हो जाए तो फिर सवाल तो उठता ही है ना। तो this is राजकिरण वो थे। crazy. आपका हाँ। फिल्मी किस्सा इधर ही हो गया वो. Anyway, so basically, this movie is also great because of its soundtrack. Jagjit Singh and Chitra Singh दोनों साथ में इसमें उनका भी साउंड ट्रैक है, एंड इट इज गॉर्जियस. नाउ द फिल्म, ओके, द फिल्म इज एक कपल है, बहुत खुश है, घर गृहस्थी चल रही है उनकी, शादीशुदा, व्हाटएवर, हैप्पी दिस थिंग, एंड देन ही एंड्स अप चीटिंग. सो नाउ इफ ही इज चीटिंग, लाइक व्हाट ऑप्शंस डू यू हैव? या तो यू कंटिन्यू टू स्टे कॉम्प्रोमाइज करके, यू नो, अपना मन मार के, या यू चूज टू लीव एंड यू लिव योर ओन लाइफ. एंड टुडे इन 2025 some people are able to make that choice and decision क्योंकि we're educated, empowered, ये वो. Some people, some privileged section of society, काफी लोगों के लिए आज भी वो एक reality नहीं है. अभी उस वक्त में क्या होता है ना, like this, I'm talking about 1982. It's not easy to just get up and leave and be like, oh वो cheat कर रहा है तो मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, मैं अपनी जिंदगी जी लूंगी और उसको डिवोर्स कर लूंगी. इतना आसान नहीं है. तो जूझ रही होती है, मैं क्या करूं, कैसे आगे बढ़ूं, उसको माफ कर दूं, समझौता करके आगे बढ़ूं. एंड ही इज लाइक गिविंग हर मनी, ओके, लाइक घर चलाने के लिए और घर लाइक सेटअप करने के लिए एंड ऑल ऑफ दैट. एंड व्हाट आई loved about this film is Shabana Azmi is trying to find herself. She goes on this whole, like, कभी कभी चॉइस नहीं होती है ना, like you're faced with this reality in life. You don't want this life, you don't want to be stuck in this situation, but you are, and now what do you do? अब अबला नारी बेचारी बनकर रहोगी कि आगे कदम बढ़ाओगे, कैसे बढ़ाओगे, क्या करोगे? And that journey that she goes on of discovering herself is extremely beautiful. She also thinks कि, you know, मैं जाके घर छोड़कर कहीं और जाके रहूं, काम ढूंढूं, पैसे बनाऊं तो फिर अपने पैरों पे खड़े हो सकूं, जो भी कैपेसिटी में. And then just by some stroke of universe or whatever, like she wanted a child. And I love the ending of the film because it shows ki like a woman can, like if she wants to be a mom, it's not ki usi ko conceive karna hoga ya usko adopt karna hoga ya surrogate, like there's none of that. She just had this wish to be her own person and to have like a child, and the universe conspires to make that happen in whatever way. And that is just so satisfying for me, just to see her go from a broken woman to her own woman and her own agency. Like I love this film, Earth. एंड बीच में लोग होते हैं जो उनको पसंद करते हैं, जो उनको वैसे प्रपोज करने की कोशिश करते हैं, बट शी इज नॉट वांटिंग टू बी डिफाइंड बाय अ मैन एनीमोर. एंड दैट इज समथिंग वी टेंड टू डू एज वुमेन. हमको पहले से ही बोला जाता है कि हाँ तुम शादी करोगे, तुम पराए घर के हो, बोला. एंड योर वर्थ, योर वैल्यू इज ऑलवेज किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की बीवी, थिंग्स लाइक दैट.
आप लाइक नाम भी देख लो, राइट? इट्स ऑलवेज मिस्टर एंड मिसेस व्हाटएवर, तुम्हारा नाम तो लाइक कहीं पे फिगर ही नहीं होता, तो तुम्हारा तो आइडेंटिटी जैसे इरेज हो जाता है. So she establishes that on her own, and that is very beautiful to watch. So I absolutely love Arth. I love the music. I love Shabana Azmi and also Smita Patil, even though she's in like a gray shade, but gorgeous film. सहमत. राइट. तो मैं अपनी फिल्म बताता हूँ. अर्थ जरूर देखिएगा, जीशा ने जो बताई. मेरे ख्याल से शायद यूट्यूब पर भी है और मिल जाएगी. और मेरी मूवी मराठी मूवी है इस बार भी, और मुझे ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें मेरे फेवरेट एक्टर है अतुल कुलकर्णी. He's अभी amazing. लास्ट टाइम मैंने देवराय उनकी फिल्म बताई थी, और Hmm. ये उससे बिल्कुल हटके फिल्म है. उसमें Hmm. उन्होंने एक स्किजोफ्रेनिक पेशेंट का रोल किया था. ये मूवी एक्चुअली महाराष्ट्र के एक बहुत ही एक कल्चरल चीज को सेंटर में रखती है. महाराष्ट्र में एक चीज बहुत पहले 80s 90s में तो उसके बाकायदा ट्रूप्स चला करते थे. इट इज कॉल्ड तमाशा. तुम मुंबई में रही हो तो तुम्हें पता होगा जीशा. आप जानते हैं आर्यन तमाशा क्या होता है? जैसे हाँ तमाशा हाँ ऑब्वियसली. पूरा ट्रूप होता था जिसमें मेनली महिलाओं का नाच गाना होता था. जैसे यूपी में नौटंकी वगैरह चलती है ना, पर वो सिर्फ नाच गाना नहीं होता था. वो शुरुआती दौर में तो उसमें एक भक्ति का भी एलिमेंट होता था. एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन आंसर और सामाजिक मुद्दे पे गाने होते थे. उस पे महिलाएं नाचती थी घुंघरू और वो नौवारी साड़ी पहन के, जो महाराष्ट्र की एक पोशाक है, साड़ी जो बोलते हैं, जो 9 मीटर साड़ी जो होती है वो पहन के. और फिर उसमें एक प्ले भी होता था, और उसमें एक कैरेक्टर ऐसा होता था जो थर्ड जेंडर का कैरेक्टर होता था, और उसको जनरली कॉमिक रिलीफ के लिए इस्तेमाल करते थे उस जमाने की सेंसिटिविटीज के हिसाब से, जो कुछ भी था. तो Kapil तब. Sharma still does that. हाँ. Kapil Sharma show still does that. हाँ, कपिल स्टिल डज दैट, राइट. तो तो ये उसी वक्त की कहानी है, और एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है, मतलब एक रियल व्यक्ति की लाइफ पर बेस्ड है ये. तो जो हमारा हीरो है गुणा कागलकर, ये एक हट्टा कट्टा पहलवान है. ऐसी मूछे मूछे है, रौबदार किसान है. जब वो मराठी पटका वटका बांध के जब चलता है तो मतलब ऐसा लगता है कि क्या गबरू मराठा है, राइट. तो और इसको तमाशा का बहुत शौक है, सिर्फ देखने का नहीं, इसको उस आर्ट से ही प्रेम है. तो ये तमाशा की स्क्रिप्टें भी लिखता है, वर्क जिसे बोलते हैं, मतलब जो प्लेज होते हैं वहाँ वो लिखता है, और एक्टिंग भी करना चाहते हैं. इसका सपना है कि एक खुद का तमाशा मंडल खड़ा करे ये. तो फिर कुछ दोस्त यार इसको कहते भी है, तो ये शुरू करते हैं, ठीक है. शुरू करते हैं और फिर एक नाचने वाली एक महिला को भी फाइनल कर देते हैं, विच इज सोनाली कुलकर्णी, द सेकंड वन. मराठी में Not Dilshad Divan wali, the other one. दी अदर वन, अप्सरा अली वाली. अप्सरा अली इसी फिल्म का है गाना. द मूवी नेम शायद मैंने आपको बताया Vagaleji नहीं है. Bara. हाँ, वाजले की बारात. वो मूवी है नटरंग. नटरंग की बात कर रहा हूँ मैं. सॉरी, मैं नाम ही बताना भूल गया था, किसी ने टोका ही नहीं मुझे. तो नटरंग फिल्म की बात कर रहा हूँ मैं. तो ये लोग सोनाली कुलकर्णी को हायर कर लेते हैं. अब सवाल आता है कि इनके पास नाचा नहीं होता, यानी कि दैट पर्सन, दैट कॉमिक रिलीफ वाला पर्सन वो है नहीं, और कोई भी तैयार नहीं होता, क्योंकि ये लोग, इनके पास कुछ संसाधन नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, पैसा नहीं है, तो कोई क्यों काम करेगा. तो ये क्या करता है हमारा हीरो, ये बाकायदा उस हीरोइन से ट्रेनिंग लेता है फेमिनिन थिंग्स की. चलना, वो अपनी मूछें कटवा देता है, पूरा लुक बदल लेता है, और औरतों की तरह चलना फिरना और वो सब. वो ट्रांसफॉर्मेशन जो सिनेमा में दिखाया है, और जो अतुल कुरकुरे ने उसको दिखाया है ना पोर्ट्रे करके, भाई साहब अमेजिंग है. आपकी आंखें चौड़ी हो जाएगी उस आदमी को वो दोनों तरह के रोल करते हुए, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ. कमाल करता है वो. और फिर उसके बाद जब वो शुरू करता है तो उसको ना सिर्फ सोसाइटी से, उसके अपने परिवार से भी, उसकी बीवी छोड़ के चली जाती है कि ये तो मर्द ही नहीं रहा, उसका बेटा उसका अपमान करता है, उसका बाप उसको घर में लेने से मना कर देता है, बट आर्ट के प्रति प्रेम के लिए ये आदमी सब कुछ बर्दाश्त करता है. वो पूरी जर्नी इतनी सुंदर है, इतने बढ़िया फिल्म है, और म्यूजिक इतना कमाल का है. अजय अतुल है तो आपको पता ही होगा कि उन्होंने क्या काम किया होगा.
वो जोड़ा ब्रिलियंट म्यूजिशियंस है भाई, वो लोग क्या कंपोज करते हैं। इस फिल्म का एक एक गाना नगीना है, आपको भाषा नहीं भी समझ में आएगी तो भी आप स्किप नहीं करोगे, इतने इम्पैक्टफुल गाने हैं इसके। आप जरूर देखिए, शायद प्राइम या किसी ओटीटी पर है, नटरंग ये फिल्म है। अतुल कुलकर्णी ने इतना शानदार काम किया है ना इसमें कि बहुत Some ही। parts को you won't recognize him only. You won't feel कि ये आदमी है, ये मेल एक्टर है वैसे. So राइट। good. हाँ, इतना इतना है, तुमने देखी है ना दिशा शायद। आपकी वजह से ही देखिए. इनफैक्ट one more similar this thing is जोगवा, उपेंद्र लिमाई. जो हुआ, राइट। हाँ. बहुत फिल्म है एंड वो। उपेंद्र लिमाई, पीपल माइट नो एनिमल की वजह से या बागी की वजह से, बट प्लीज गो एंड वॉच उपेंद्र लिमाई की मराठी फिल्मों में जो उनका काम है. ओ माय गॉड. अच्छा, बहुत। यूजुअली वो किस किस्म के रोल्स करते थे मराठी फिल्मों में, लाइक बिफोर एनिमल एंड? All kinds and a lot of अच्छा। characters. It's like Animal से क्या हुआ है ना, even जैसे बागी में he plays like a cop or whatever. अभी ये they call him OG में भी उनका similar ऐसा रोल है, but मराठी सिनेमा में वैसे नहीं है. टेल नो मुबारक सर. हाँ, एक और फिल्म में भी, अभी नई फिल्म में उनका सेम एनिमल टाइप ही रोल था, उनको वो रखा ही टाइप इसलिए। कास्ट हुए एनिमल के बाद, बट उसमें एनिमल को उसमें दैट मूवी, सनी देओल मूवी जो आई थी अभी, जाट, याद. जाट। में भी उपेंद्र लिमये को वैसा ही रोल दिया गया है। बट मराठी में इतना वर्सटाइल काम है, जैसे ये जोगवा जो जिसा की बात कर रही है ना, मैं ब्रीफली उसको बता देता हूँ कि क्या स्टोरी लाइन है। जोगवा महाराष्ट्र का कर्नाटका बॉर्डर पर घटने वाली स्टोरी है। वहां एक समूह है जो यल्लम्मा देवी को मानता है, ठीक है। तो कई सारे गांव या शहर उस पूरे इलाके में यल्लम्मा देवी के भक्त है। तो वहां होता यह है कि हमारी जो हीरोइन है, उसके बालों में कुछ नुक्स निकल आता है, कुछ वैसे जुड़े हुए बाल होते समथिंग लाइक, तो वो उसको देवी को अर्पण कर देते हैं। और इसके यूरिन में ब्लड निकल आता है, तो इसको भी देवी को अर्पण कर देते हैं। अब इसको उम्र भर उपेंद्र लिमये को, जो कि एक मर्द है, उसको साड़ी पहन के रहना है उम्र भर, और घर घर भिक्षा मांग के खानी है, वो अपने घर नहीं रह सकता। इसी तरह से हमारी जो हीरोइन है मुक्ता बर्वे, जिन्होंने वो पार्ट प्ले किया है, उनको भी यही करना है। तो ये दोनों वहां करीब आते हैं, बट अब ये तो मर्द है, पर इसको साड़ी में, तो वो जो कश्मकश है वो, भाई भले ही अभी हम बात Embarrassment. करते हैं कि जेंडर न्यूट्रलिटी और इन सब चीजों पे, और कपड़ों पर भी हम कई बार ये बहसें हो चुकी है, पर ये बहुत आगे की बातें हैं ना, बहुत मॉडर्न सोसाइटी की बातें हैं, जो ये डिस्कोर्स महानगरों में हो रहा है। शहरों में आप किसी लड़के को बोल दो कि तुझे साड़ी पहन के रोज रहना है, तो वो अंदर ही मर जाएगा। तो वो जो अंदर की कश्मकश, कश्मकश उपेंद्र लिमये ने पोर्ट्रे की ना, भाई साहब रोंगटे खड़े हो जाते। वो फिल्म इतनी शानदार है, उसका भी म्यूजिक अजय अतुल ने दिया, और वो तो इतना कमाल है। उसका एक गाना है, एक गाने को 3 नेशनल अवार्ड मिले हैं, मेल सिंगर को, फीमेल सिंगर को, और कंपोजर्स को, तीनों को। और मराठी गाना है, गाया साउथ इंडियन और बंगाली ने है, हरिहरन और श्रेया घोषाल ने गाया है। वो क्या मीठा गाना है भी, जीव रंगला दिला। हाँ, मैं कह रही थी ये ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है. मुझे भी जब देखना था ये फिल्म, मुबारक सर ने ढूंढ के कहीं से निकाला था, और उसमें भी जैसे सबटाइटल्स वगैरह के इश्यूज थे या कुछ. आई थिंक फाइनली द कॉपी ही सेंड मी हैड सबटाइटल्स, तो आई चेक. बट हाँ, ऐसे जुगाड़ करना पड़ेगा, बट बहुत अच्छी फिल्म है. बहुत कमाल फिल्म है, अच्छी नहीं, बहुत डेफिनेटली। कमाल। तो जो, वॉच लिस्ट में है अब तो। हाँ, और नटरंग भी देखिएगा, नटरंग तो है किसी ना किसी ओटीटी पर। I'll send you a list. I have a list of very nice like recent films. लाइक न्यूड, न्यूड भी एक बहुत कमाल मराठी फिल्म है। उसमें वो है, why do I keep हाँ। forgetting her name? वो है ना, कल्याणी मुळे। अच्छा, हीरो। लापता लेडीज. अच्छा, छाया केदर। हाँ। Yes. हम्म। I'll send you a list. हाँ। हाँ। हाँ, बोलो अब, तुम बताओ कौन सी राइट फिल्म. नाउ, आर्यन आप अच्छा। बताओ हाँ। अपना रिकमेंडेशन इस हफ्ते का। हाँ। मैं तो एक्चुअली 12 एंग्री मैन बोलने वाला था, बट आई चूज फॉरेस्ट गंप, बिकॉज जितनी समझ आप लोग को थी अपनी रिस्पेक्टिव फिल्मों के बारे में, शायद मुझे फॉरेस्ट गंप की उतनी समझ रिसेंट ईयर्स में जाके हुई है, डिस्पाइट द फैक्ट मैंने इतने पहले देखी थी। एंड उतनी समझ मुझे लगता है जो जनरली उस फिल्म को देख चुके हैं, लाइक इट्स अ वेरी पॉपुलर फिल्म, जनरली जो लोग देख भी चुके हैं उनको भी शायद उतनी लेवल पे समझ नहीं है इस फिल्म की। एंड इट्स लाइक अ फाइन वाइन। बेसिकली लाइक बेसिक स्टोरी यही है कि ये फॉरेस्ट गंप बंदा, इसका जो राइट साइड का ब्रेन है, इट्स नॉट एज
वेल फंक्शन एज इज लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन। इस वजह से उसको कम्युनिकेशन वगैरह में प्रॉब्लम होता है, एंड ही माइट सीम वेरी वियर्ड एंड मेंटली चैलेंज एंड ऑल। एंड उसकी पूरी कहानी यही है कि वो थ्रू द कोर्स ऑफ द लाइफ अलग अलग जगह जाता है, अलग अलग अचीवमेंट्स हासिल करता है। इवन जो उसके दोस्त मर जाते हैं या गलत साइड चले जाते हैं, वो इवन उनके एस्पिरेशंस भी फुलफिल कर लेता है जाने अनजाने में। एंड एट द ऑफसेट इट माइट साउंड लाइक अ वेरी वियर्ड स्टोरी कि क्या है ये मेंटली चैलेंज बंदा कहीं भी जा रहा है, कुछ भी कर ले रहा है, मतलब इट्स एज इफ पूरी दुनिया ऐसे कदमों में है। तो ये बहुत ही वियर्ड साउंड करेगा, बट एक्चुअली इसमें एक ऐसा मैसेज है जो इतना बड़ा मैसेज है लाइफ के बारे में कि मैं फॉरेस्ट गम को इजिली फिल्मों की भगवत गीता कहूंगा। लाइक इतना इसमें सार है, लिटरली एक्चुअली। एंड एक ऐसी लाइफ फिलोसफी है जो अगर कोई समझ गया तो वो कुछ भी कर सकता है। दैट्स व्हाई इट्स लाइक सच अ क्लासिक फिल्म, एंड इवन द नॉवल वाज सो क्लासिक। इट्स बेसिकली लाइक हमारे कैरेक्टर को क्यों राइट साइड ऑफ द ब्रेन से मेंटली चैलेंज दिखाया है। उससे क्या होता है कि इफ समबडी जिसका राइट साइड ऑफ द ब्रेन उतना डोमिनेंट नहीं है देन द लेफ्ट साइड, वो इमोशनली कम सोचेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड इज मोर विथ लॉजिस्टिक्स एंड लॉजिक एंड जो भी रीजनिंग वाली चीजें होती हैं, जो भी दिमाग रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, ब्रेनी एक्टिविटीज, इट्स रिलेटेड टू दैट। एंड राइट साइड ऑफ द ब्रेन इज मोर इमोशनल। तो पूरी फिल्म का मैसेज यही है कि अगर हम अपने इमोशनल साइड को एट द राइट मोमेंट्स स्विच ऑफ करते हैं, अगर हम पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचना बंद कर दें एंड जस्ट डू वॉट एवर इट इज, बी इन द मोमेंट, मेक आवर लाइफ जस्ट अबाउट एक्शन, तो हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। ये उस पूरी फिल्म का मैसेज है। फॉरेस्ट गंप, हालांकि उसको बाय बर्थ ये चीज है, उसने ये हासिल नहीं की ये क्वालिटी, बट जाने अनजाने में ही सही उसको चाहे दुखी फील होता है, अच्छा फील होता है, उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया हो या किसी ने उसे धोखा दे दिया हो, उसके साथ अच्छा बुरा जो भी होगा वो हमेशा कुछ ना कुछ कर रहा होगा, वो कभी आइडल नहीं बैठेगा। ही विल नॉट थिंक अबाउट द पास्ट कि अरे यार ये कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, या थिंक अबाउट द फ्यूचर कि अरे यार मेरी मॉम चली गई, अब मेरा ख्याल कौन रखेगा, या जेनी तो मेरे पास है नहीं है। कुछ नहीं, हिज लाइफ इज जस्ट अबाउट एक्शन। एंड फिल्म का मैसेज इस बात से भी इतना इलेबोरेटली सामने आता है कि ही इज एन एमलेस गाय। उसको अगर कोई रैंडमली ऐसे बोल देता है, कॉलेज में वो ग्रेजुएट हो रहा है, एक रैंडम बंदा आ रहा है कि व्हाई डोंट यू एनरोल इन दिस, बेसिकली आर्मी में एनरोल करने को बोलता है, वो कर देता है। उसका दोस्त बाबा मिलता है, उसे बोलता है कि हम लोग श्रिम्प बिजनेस चालू करते हैं, वो बिना सोचे समझे, बिजनेस का बी भी नहीं मालूम उसे, फिर भी वो चालू कर देता है। तो ऐसे ही बिना सोचे समझे वो डिसीजन ले रहा है, वो एमलेस है, बट स्टिल रैंडमली भी अगर वो एक्शन कर रहा है तो वो इतना सक्सेसफुल हो सकता है। ये मैसेज फिल्म देती है। जरूरी नहीं है कि आपका एक प्रॉपर एम हो एंड यू हैव टू हैव एवरीथिंग फिगर्ड आउट। अगर आप रैंडमली भी एक्शन कर रहे हैं किसी भी चीज के टुवर्ड्स, चाहे हॉबी हो, कुछ भी हो लाइफ में, इवन लाइक फ्रॉम मेकिंग योर बेड एट टाइम, वेकिंग अप एट टाइम, नॉर्मल चीजें, टू लेट्स से एस्टैब्लिशिंग समथिंग बिग, अ बिजनेस, छोटी से लेकर बड़ी चीज, किसी भी चीज में अगर आप इन्वॉल्व हो रहे हैं जो आपकी लाइफ को एक्शन के अराउंड सेंटर कर रही है, देन यू आर ऑन द राइट पाथ। ये इतना बड़ा मैसेज ये फिल्म देती है इतने एंटरटेनिंग वे में। दैट्स लाइक दैट्स व्हाट चार्म्स मी ऐसे पूरे अबाउट दिस। पूरे एक कंट्री का पूरे हिस्टोरिकल इवेंट्स सीरियल तरह से लेके चलती है आगे, वन बाय वन। आप कितनी चीजें उसमें देखते हो यूएस की उस वक्त की। हाँ और हाँ। फिर ये बताइए, आपको फिर लाल सिंह चड्ढा कैसे लगी थी? वो तो यार वो उन्होंने इतने बेकार तरीके से अडेप्ट करी थी। लाइक आई वाज सो ग्लैड कि आमिर खान फाइनली रियलाइज की उनकी परफॉर्मेंस ही मेन कल्प्रिट थी। बिकॉज फॉरेस्ट गंप एक ऐसा कैरेक्टर है ना, उसकी जर्नी ही इतनी लार्जर देन लाइफ है कि अगर आप उसे प्ले भी लार्जर देन लाइफ तरीके से करेंगे तो देयर इज नथिंग एज एज एन ऑडियंस जिससे मैं कनेक्ट करूंगा। राइट। अगर वो बंदा कुछ ह्यूमन लेवल परफॉर्म कर रहा है, बहुत सटल परफॉर्म कर रहा है, उसके मेंटली चैलेंज होने में भी एक बहुत सटल ह्यूमर है, सरकाजम है, तब मैं कैच करूंगा ना, तब मैं इसकी जर्नी से कनेक्ट करूंगा। एंड अगर मैं फॉरेस्ट गम से या लाल सिंह चड्ढा से बेसिकली अपने प्रोटैगनिस्ट से नहीं कनेक्ट कर रहा हूँ इस कहानी में, तो एक ऐसे प्लॉट में जहाँ चीजें कभी इधर पहुंच जा रही हैं, उधर पहुंच जा रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं, हाउ विल आई कनेक्ट टू द स्टोरी? Yeah. इट्स लाइक जैसे थ्री इडियट्स है, उसका भी प्लॉट काफी फैला हुआ है, इट्स जस्ट अ स्ट्रिंग ऑफ एनेक्डोट्स अटैच। तो अगर मैं रैंचो से कनेक्ट नहीं करूंगा, इफ आई वोंट बी क्यूरियस अबाउट दिस गाय कि ये जहां जाएगा कुछ खुराफात करेगा, देन व्हाई वुड आई केयर अबाउट द जर्नी? तो या ये I चीज feel थी। the exact same way about Sam Bahadur. I feel like
मेघना गुलजार हैड अ चेकलिस्ट कि सैम बहादुर ने अपनी लाइफ में ABCDE किया है विच एवर साल में, और वो चेक 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 करके मुझे दिखाना है. Like this man was so great. What a legacy, what a life that he has lived. कितना कुछ वो अच्छे तरीके से दिखाया जा सकता था, but it was literally just incident, 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 खत्म. Like what? Like how do you do this? Where's your story? Where are you weaving in the viewer and engaging them? But coming back to what you said about Forrest Gump, I don't think I ever looked at it that way. So thank you. That's a very interesting perspective. क्योंकि लगता रहता है कि क्या ही कर रहा है, बट ये नहीं सोचे कि कर तो रहा है इतना. वो जो चॉइस पैरालिसिस या डिसीजन पैरालिसिस होता है, हम सोचते ही रह जाते, कुछ करते नहीं है. करो, फिर रिग्रेट करो, उससे सीखे आगे बढ़ो. वो बहुत अच्छे से कर लेता है फिल्म में. सो या आई गेस दैट्स अ लेसन आई वुड वांट टू बी एबल टू अप्लाई इन माय लाइफ. बट खैर, ओके, नाउ वी मूव ऑन टू किस्सा. यस, हमारा लास्ट सेक्शन वो एक कहानी जिसमें हम फिल्म से जुड़े किस्से सुनाते हैं. मैं सुना देता हूँ पहला किस्सा. ये अर्जुन फिल्म के बारे में है. सनी देओल की फिल्म थी. राहुल रवेल और सनी देओल का पहला कोलैब था. नहीं नहीं, सॉरी, पहला तो नहीं था. पहला तो बेताब था, जिससे उन्होंने लॉन्च ही किया है उसको, सनी देओल को. बट पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें सनी देओल ने थोड़ा एक्शन रोल किया था. और एंग्री यंग मैन जो उस वक्त एक टर्म चला करती थी, तो उस तरह की ये फिल्म थी और काफी पॉपुलर फिल्म थी. कि और ये वो फिल्म थी जिसमें बेरोजगारी पर फोकस था काफी. और उस वक्त 83 के अराउंड फिल्म है, 83-84 की. तो उस वक्त के भारत में बेरोजगारी पर मुखरता से बोलने वाली बहुत कम फिल्में बनती थी, जिसमें इस फिल्म ने उसमें वो किया था. तो इसकी कहानी की जो बात है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है. कि जावेद अख्तर और राहुल रवेल को पता था कि उन्हें क्या नहीं बनाना है. इन्होंने डिस्कस किया था कि भाई रोमांस नहीं करेंगे, शोले जैसा कुछ नहीं चाहिए हमको, पर कुछ ऐसा चाहिए जो आज के यूथ के साथ कनेक्ट कर जाए. क्योंकि सनी देओल का थोड़ा सा माहौल बनना तब तक शुरू हो गया था, बेताब हिट हो गई थी. तो 6 महीने तक ये लोग अलग अलग आइडियाज पे काम करते रहे, पर कोई क्लिक नहीं किया. तो फिर ऐसे ही ये लोग खोज में ही थे. एक बार ये लोग लोनावला गए. वहां एक होटल था फरियास, उसमें रुके. वहां पहुंचकर भी 1 महीने तक रहे ये. अलग अलग कॉम्बिनेशंस ट्राई करते रहे, किताबें पढ़ते रहे, दिमागों में चीजें डालते रहे. उस वक्त जावेद अख्तर की लिखी सागर की शूटिंग भी हो रही थी, तो उनको ब्रेक पर जाना था. तो वो मतलब शूट पर जाना था, तो वो शूट पर चले गए. और वहां से आने के बाद इन लोगों के बीच चर्चा चल रही थी. एक दिन, तो एक दिन ये अखबार पढ़ने लगे सुबह के टाइम, नाश्ते के वक्त. तो टाइम्स ऑफ इंडिया था, उसमें एक आर्टिकल छपा था. आर्टिकल इस बात पर था कि मुंबई में यंग क्रिमिनल्स पर था. उसमें दाऊद इब्राहिम या पठान गैंग्स से जुड़े गैंग्स के कुछ ऐसे मेंबर्स के बारे में था कि ये लोग छोटे मोटे क्रिमिनल थे, ठीक है. और इन चोरी चकारी करते, कहीं तो थोड़ा बहुत किसी घर में घुस के चोरी कर लिया, पॉकेट मार लिया, गाड़ियां चुरा के बेच दी, इस तरह के काम करते थे. बट फिर ये लग गए नेताओं के हाथ, और पॉलिटिशियंस ने इनको बहुत सिस्टमेटिक ढंग से अपने लिए ऐसा इस्तेमाल किया कि ये खतरनाक गैंगस्टर बन गए, ठीक है. तो ये दोनों ने आर्टिकल पढ़ा. फिर जावेद अख्तर चले गए अपने रूम में. सारा दिन नहीं निकले. रात को 2-3 बजे वो आदमी पहुंचा राहुल रवेल का दरवाजा खटखटाने. खाना वाना कुछ नहीं खाया जावेद अख्तर ने, बंद. और फिर रात को 2-3 बजे पहुंचे उनके पास, और पता चला कि इस आदमी ने पूरी फिल्म लिख डाली है, डायलॉग समेत, ठीक है. अलग जीनियस लेवल. और लिखी भी कैसे? पास के पेपर्स खत्म हुए तो टॉयलेट पेपर इस्तेमाल कर लिया, वो खत्म हुए तो दीवारों पे लिख दिया होटल के कमरे के, भाई. स्टार्टअप फाउंडर बिफोर स्टार्टअप फाउंडर्स हैपेंड. राइट. टेबल पे लिखेंगे, ग्लास पे लिखेंगे. हाँ, बाथरूम की दीवारों पे लिख दिया, शीशे पर लिख दिया, कहाँ कहाँ कैसे कैसे लिखना था उन्होंने लिख ही दिया. पर उन्होंने पूरी मुकम्मल स्क्रिप्ट लिखी, और वो उस आर्टिकल से ही उपजी थी. और फिर उनको, राहुल रवेल को बहुत पसंद भी आई. और फिर उस पे जाके आगे अर्जुन बनी, जो कि बहुत कालजयी फिल्म है. अगर आपने नहीं देखी तो देखिएगा. उसमें एक सीन है
कि विलन का हीरो पीछा कर रहा है, नहीं मतलब किसी को मारने का सीन है, तलवार लेके गुंडे भाग रहे, उस वक्त ना 1,000 लोग खड़े हैं काले रंग का छाता लेकर, और उस भीड़ में ये मारामारी चल रही है। वो विजुअली इतना शानदार सीन है, और उसको फिल्माने में इनको 7 दिन लग गए थे, बहुत दिन लग गए थे। बट वो बहुत अच्छा सुंदर सीन है, वो सीन देखना। वो भी सीन ना राहुल रवेल ने कहीं ओरिजिनल लाइफ में कहीं देखा था ऐसे, तो उन्होंने उस सीन को अपनी फिल्म में डाला, और वो वन ऑफ द बेस्ट शॉट्स कहलाता है इंडियन सिनेमा का। तो बहुत शानदार। मतलब सब लोग काले छाते में थे और क्या था? फाइट सीन। मतलब एक सड़क है, भीड़ है, सबके पास एक तरह के वो नहीं, ऐसे ऐसे वाले छाते होते हैं, उस हाँ तरह के हाँ हाँ। छाते पुराने जमाने के सब लेके खड़े हैं, और उस भीड़ में से एक आदमी भाग रहा है आगे, और पीछे 2-3 गुंडे उसे मारने के लिए भाग रहे हैं। तो वो टकराता अच्छा। है, छाते टकराते हैं, गिरते हैं। पर वो विजुअली इतना अपीलिंग सीन है ना, और इतने लोग हैं कोई बचा नहीं रहा है, क्योंकि गुंडे लोग मार रहे हैं, कौन पंगा लेगा। वो सीन बहुत हाँ। बढ़िया बना है। और अर्जुन बहुत अच्छी फिल्म है, जो कि एक दिन में अलग अलग तरह के मोड्स पे लिखी गई थी, पर बहुत कमाल फिल्म है। तो मेरा आज का किस्सा यही समाप्त होता है। अर्जुन देखिएगा जरूर। अर्जुन का एक किस्सा मैंने पहले भी बताया था, चूहे वाला, जीशा याद है? राइट। तो एक्चुअली ये जो आपने छाता वाला बताया, आई एम नॉट एबल टू पिन पॉइंट नेम्स ऑफ फिल्म्स, बट आज भी कई जगहों पर सिमिलर टेम्पलेट इज फॉलोड। हाँ, होता एक है। काइंड ऑफ सिमिलर सीन बागी 4 में भी था। एंड ये जो आपने कहा ना कि वो होते हैं फिर पॉलिटिशियंस उनका इस्तेमाल करके उनको गुंडे बना देते हैं, व्हिच वाज आल्सो मालिक, also KGF. Like it is the blueprint of all gangster films that we have seen. मेरा बहुत छोटा सा किस्सा है, unless you want to go first, Aryan. नहीं नहीं, यू गो फर्स्ट। Okay, तो बहुत ही छोटा किस्सा, and that also came because Bats of Bollywood में एक गाना है गफूर, which is like my favorite song now. अद्भुत और गाना है भाई वो। वो सीरीज में अलग है, बट उसका जो गाना अपार्ट फ्रॉम द सीरीज जो बना है, उसमें सारे जो लाइक बैड पीपल है, विलन्स, आइकॉनिक विलन्स ऑफ गुलशन एंड रंजीत। रंजीत, हाँ। तो ये कहानी रंजीत की ही है। उन्होंने कपिल शर्मा शो में एट द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर शेयर किया था कि कैसे एक हवा होता है ना, माहौल होता है विलन्स का, राइट, लाइक राइट फ्रॉम देयर एंट्री, वेदर लाइक स्मोक ऐसे होना चाहिए, फॉग होना चाहिए, और फिर उसमें से वो आ रहे, बेसिकली उनके आने से पहले ही सबको वो वाइब पिकअप हो जानी चाहिए कि लाइक इट इज समथिंग स्कैरी, इट इज समथिंग डेंजरस, एंड इट इज कुछ होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है या व्हाटएवर। तो ये कहानी है बैक इन 1971 when he was making his debut, literally his first film, and he's making his debut as like this villain, and at that time nobody knew that he was going to go on to become like one of the scariest villains the industry had ever seen. तो बेसिकली फिल्म में शशि कपूर एंड राखी है। द फिल्म इज कॉल्ड शर्मीली, डायरेक्टेड बाय समीर गांगुली। तो द डायरेक्टर का विजन वाज लाइक स्मोक करते करते आना। अभी ये देखना कि 1971 से लेके 2025 तक दैट हैज नॉट चेंज्ड, like the smoking part, the cigar is still looked at as swag and all of those things. तो वो दिखाने के लिए उनको बोला गया था कि ऐसे स्मोक करना, और फिर ऐसे मुंह में से स्मोक निकालना, और फिर अपना डायलॉग बोलना। Now he does not smoke in real life, तो प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं थी, और वो डरे हुए थे कि डायरेक्टर को कैसे बताएं कि मैं तो ये नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं स्मोक इनहेल लाइक जो भी सिगरेट का वो करूंगा, like I don't know how to even blow it out or hold the cigarette or whatever, but he was scared कि if I tell that to the director I will get fired, क्योंकि like मुश्किल से पहला रोल मिला था and all of that. तो फुल स्वैग में he's like अच्छा ठीक है, let's do it and all of that, like mentally prepping himself कि I need to do this, and he takes one drag of the cigarette and he starts coughing, okay, and then the director is like कैसे विलन हो तुम यार, इतना भी नहीं हो पा रहा तुमसे, and all of that, and they try but he's just coughing and he's not able to do it. So luckily for him, because the Shashi Kapoor and Rakhi and all of these people, they're very supportive, and they're like, okay, you know what, like don't try to do all of this, just डरावने तरीके से, मेनेसिंग तरीके से अपना डायलॉग बोलो, एंड वील नॉट वरी अबाउट द सिगरेट एंड स्मोक। तो ही लिटरली सेड कि इट वाज बिकॉज ऑफ द लव एंड सपोर्ट ऑफ द पीपल ऑन द सेट दैट डे दैट ही वाज एबल टू एक्चुअली मैनेज एंड डू दैट। अदरवाइज इमेजिन ओपनिंग सीन में लाइक इतना एम्बैरेसिंग हो गया था उनके लिए। एंड देन ही इज लाइक एक्चुअली बहुत मजाक उड़ाया गया बाद में कि तुम कैसे विलन हो, ना तो तुम स्मोक करते हो, ना तो तुम ड्रिंक करते हो, ना तो तुम मीट, ही इज वेजिटेरियन और व्हाटएवर, सो यू डोंट इवन कंज्यूम ऑल दैट, सो व्हाट काइंड ऑफ अ विलन आर यू? So whatever had to be done only via like body language and the way he was
intonation of his dialogues and things like that. And then he went on to build this entire legacy. Like recently, Pats of Bollywood का गाना, but also Houseful 4 में he was there. So रंजीत का एक और किस्सा है। रंजीत जब एस्टैब्लिश्ड विलन हो गए थे, 10-15 साल इंडस्ट्री में उनको हो गए थे, तो वो अपनी बेटी से मिलने दिल्ली आए। दिल्ली पढ़ती थी उनकी बेटी, तो बेटी उनको सीपी में एक रेस्टोरेंट में ले गई। ठीक है, तो अब वो खाना खा रहे और बराबर की टेबल पे एक फैमिली बैठी है। उसमें एक महिला अपने पति से कह रही है, देखिए कितना घटिया आदमी है, फिल्मों में जितना घटिया है अभी भी ऐसा है, अपनी बेटी की उम्र के साथ की लड़की के साथ घूम रहा है, बता। तो इन्होंने सुन लिया और फिर पोलाइटली जाके उनको बताया कि मेरी बेटी ही है वो, ऐसा वैसा। तो अरे यार। देखो, ये वो जमाना था कि इमेज कितनी विलन्स there की। are so many stories, no? Even that one, Shraddha. Okay, I should not say that. Shraddha Kapoor's father, Shakti Kapoor. Basically, nobody wanted to give their daughter in marriage to him because they were like, "No, dude, like you're a rapist." वो जो image है, like यार a rapist or whatever, तो they're like, नहीं नहीं, हम नहीं दे सकते हमारी बेटी शादी के लिए and all of that. So he had a very tough time. Not just him, a lot of them. शादी करने का बहुत मुश्किल हो गया था उन सब के लिए. राइट, हाँ यार, पहले एक्टर जो विलन होते थे उनके तो अलग ही किस्से आते थे। वही वही, हाँ। रियल में विलन मान लेना है। और फिर वो हर मेरा फिल्म तो यार, में करते हाँ थे. हाँ एग्जैक्टली, टाइप कास्ट हो जाते थे। एग्जैक्टली, हाँ। तुम तो हाँ किस्सों से भरे, मेरा, तुम्हारा पेज ही किस्सों का पेज है. हाँ हाँ, बट एक्चुअली लाइक एक किस्सा था जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है, एंड आई वाज लाइक वाओ यार, दिस गाय, देयर इज अ रीजन ही इज कॉल्ड परफेक्शनिस्ट। तारे जमीन पर की शूटिंग थी, ऑब्वियसली ही वाज डायरेक्टिंग इट क्योंकि अमोल गुप्ता के साथ सीन वीन हो गया था। एंड ऑन द डे ऑफ द शूट ही गॉट टू नो कि दर्शील सफारी ने आज तक रोया नहीं है कभी। हिज पेरेंट्स टोल्ड कि कभी भी ये लड़का आज तक रोया नहीं है, एंड सीन भी इमोशनल है। तो लाइक जस्ट अंडरस्टैंड द मेंटल स्टेट ऑफ दैट डायरेक्टर कि भाई पूरे पैसे लगे हुए हैं, आज शूट करना है, एंड ये बंदा रोया नहीं है, वैसे कैसे रो रहा, वो भी बच्चा। तो ही टुक हिम इनसाइड हिज वैन, एंड फिर इतनी बढ़िया टेक्निक उस बच्चे को बताई टू काइंड ऑफ मेक हिम लुक लाइक क्राइंग। इट्स लाइक कि तुमने नॉन एक्टर बंदे को एक्टिंग सिखा दी। उसने बस इतना बोला कि बेटा तुम्हें जब चोट लगती है ना, तो एकदम ऐसे मुंह बन जाता है, ऐसे ऐसे एकदम चोट लग गई है, दर्द हो रहा है, वैसा टाइप मुंह। तो वो फेस बनाओ। उसने वो फेस बनाया, एंड ये उसने अलग से बताया। फिर इसके बाद अलग से उसने बोला कि जस्ट मेक योर ब्रीदिंग ऐसे एकदम हाफ के, ऐसे हाँ, एकदम सिसक के, हाँ. ऐसे उसकी ब्रीदिंग करा दी दूसरी तरफ। एंड देन ही सेड कि रोने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों चीज को साथ में करो, ऐसे मुंह बना लो, एंड जस्ट हैव योर ब्रीदिंग लाइक। वाह, तो फिर ऑडियंस को लगेगा कि यू आर एक्चुअली क्राइंग। एंड उस बंदे ने वो चीज की, एंड रोने फिल्म लगे। का सबसे इमोशनल जो पार्ट है वो माँ वाला गाना, जिसमें वो बाथरूम में ऐसे करके रो रहा है, ऐसे दीवार पे हाथ रख के, दैट वाज दैट शॉट। वाह, आई वाज लाइक, फिल्म देखते टाइम आपको लगता है कि यार ये बच्चा सही में रो रहा है, हमें तो आंसू आ रहे हैं देख के, बट बिहाइंड द सीन्स इतने बड़े परफेक्शनिस्ट का ऐसा दिमाग लगा ऑन दैट वेरी मोमेंट। सो क्या ये मेरे लिए एकदम दिमाग उड़ाने वाला किस्सा था। शानदार, शानदार। उनके हाँ बहुत स्टोरीज है. सो मुश्ताक खान, वेलकम में मेरी एक टांग नकली है, हम्म, वो वाले हीरो, तो उनका एक बार इंटरव्यू किया था ललन टॉप में, एंड ही सेड, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द फिल्म, गुलाम या आई डोंट रिमेम्बर, कोई कोई फिल्म थी जो वो आमिर खान के साथ कर रहे थे. एंड बेसिकली ही सेड कि आमिर खान लैंडेड अप एट हिज हाउस रात के 12-12:30 बजे. ओके, सडनली उनको कुछ ऐसे स्ट्राइक हुआ है कि ओ स्क्रिप्ट में ये अलग हो सकता है, कल जो सीन हम शूट करने वाले हैं उसमें ये अलग कर सकते हैं. एंड मुश्ताक खान मेंशन कि कैसे उस वक्त वो जहां पर रह रहे थे, वो जो एरिया था, जो घर था, इतना हाई फाई पॉश लोकेशन नहीं था. तो उनको एक तरह से शर्म भी थी बताने के लिए कि कहाँ रहते हैं वो, लाइक फॉर हिम टू कम. एंड ऑल्सो हिज हाउस वाज सो हम्बल कि ही कुड नॉट इनवाइट, ही वाज फीलिंग लाइक एक झिझक टू इनवाइट आमिर खान इनटू हिज हाउस, क्योंकि आमिर खान. तो बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज, रात के कुछ 12 बजे के आसपास वो नीचे स्ट्रीट लाइट के नीचे दोनों खड़े हुए हैं. he gets out of his car or whatever and he comes to meet him, and वो स्ट्रीट लाइट के नीचे इतना वो उतावला है समझाने को, मुश्ताक खान को समझाने के लिए कि हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, that he doesn't even care कि कौन सा मोहल्ला, कौन सा एरिया, घर पे नहीं बुलाया आपने, कुछ भी नहीं. खड़े खड़े वो स्ट्रीट लाइट के नीचे वो सीन डिस्कस हुआ है जो अगले दिन शूट होना था, और उसमें उसको क्या बदली चाहिए थी. वो समझाने के बाद फिर he left.
Like he just came, finished what he had to do, नहीं, and just left. Like he didn't care हाँ, about it. उनके दिमाग में कोई स्टार वार या कोई ऐसी वैनिटी है ही नहीं। लाइक ये किरण राव की एक फिल्म थी धोबी घाट। Hmm. पहली बात तो इतनी छोटी फिल्म में, मतलब छोटी कहना थोड़ा लाइक वोकैबुलरी गलत है, बट थोड़ी इंडी फिल्म, Yeah. आफ्टर गिविंग अ ब्लॉकबस्टर लाइक थ्री इडियट्स, पहली बात तो उसका पार्ट खुद से होना इज लाइक अ वंडरफुल थिंग। बट एट द सेम टाइम वो रोल एक बेसिकली पेंटर का था जो चाल वाल में रहता है। अब वो भाई स्टार है बंदा, वो आएगा कभी भी शॉट देके चला जाए, उसे इस फिल्म के लिए क्या प्रेप करना। वो बंदा लिटरली एक महीना चाल टाइप कमरे में रहा था, एंड वो भी इतना कि लाइक ऑब्वियसली आमिर खान है भाई, वो चाल वाले एरिया में आएगा, भीड़ लग जाएगी। तो द टीम हैड टू बिल्ड अ होल सीक्रेसी अराउंड इट। वो बंदा 3 बजे आ रहा है उस चाल में, कमरे में घुस रहा है। जब भी उसे कभी कुछ बाहर बाहर निकलना हो तो उसकी टीम ध्यान रखती है कि किसी को पता वता ना चले, वरना कमोशन हो जाएगा, शूटिंग नहीं हो पाएगी। एंड एक महीना वो उधर ही रहा है, सारी सुविधाएं वगैरह सब वहीं की। insane. Insane. He came on this episode too much with Kajol and Twinkle. Him and Salman Khan had come and बातचीत हो रही थी. Obviously अंदाज अपना अपना निकला क्योंकि वो फिल्म थी जो दोनों ने साथ में की, आइकॉनिक. तो बेसिकली ही सेड कि कैसे सलमान यूज्ड टू ऑलवेज कम लेट. ओके. एंड सलमान वहीं पे बैठा है, सलमान भी वहीं पे बैठा है और ये बातचीत खुल्लम खुल्ला हो रही है. एंड सलमान वाज लाइक, आमिर 9 बजे के कॉल टाइम था और 7 बजे वो पहुंच जाता था. 9 बजे शुरू होना था एंड सलमान खान 12 बजे पहुंचता था. ओके. और ऐसे भी नहीं कि 12 बजे पहुंच के कि ओह आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, चलो शूट करते. 12 बजे आके वो सो जाता था. ओके. कहीं पे भी सोफा पे सो जाता था, वैनिटी में, फ्लोर पे, कहीं पे भी सो जाता था. एंड ऑल दिस वाइल, ओके, राजकुमार संतोषी द डायरेक्टर एंड आमिर खान हैव प्रैक्टिस्ड एंड डन रिहर्सल कि कैसे दिखेगा, सीन में क्या होगा. तो आमिर इज प्लेइंग आमिर एंड राजकुमार संतोषी इज प्लेइंग सलमान खान. तो व्हाट दे वुड डू इज दे वर लाइक ऑलरेडी लेट हो रहा है, वो ऑलरेडी लेट आया है, 3 घंटे वेस्ट हो चुके हैं, तो उसको आते के साथ हम उसको दिखाएंगे. तो बेसिकली सलमान वाज लाइक सिटिंग एंड आमिर खान इज एक्टिंग आउट ऑल ऑफ दिस, ओके, ऑन टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल. तो बेसिकली ही लाइक सलमान बैठा है और हम लोग उसके सामने एक्ट आउट कर रहे हैं सीन कि भाई देख ऐसे करना है, ऐसे करना है, तुझे ये करना है, तुझे यहाँ से आना है, वहां से आना है, ये बोलना है, वो बोलना है. सलमान डजंट केयर. ही इज कुछ और, किसी और को हाय बोल रहे हैं, बाय बोल रहे हैं, हाँ करो करो तुम लोग करो, मैं देख रहा हूँ. वापस कुछ और सो जा रहा है और डिले हो रहा है. टू द पॉइंट वेयर आमिर खान वाज लाइक पब्लिकली गिव इंटरव्यूज सेइंग कि मैं सलमान खान के साथ और काम नहीं करने वाला, वो बहुत अनप्रोफेशनल है, ब्ला ब्ला ब्ला. एंड ही इज एक्सेप्टिंग ऑल दिस on that show. But imagine actor of his caliber is rehearsing scenes and showing another actor कि देखो तुम लेट आए हो तो एटलीस्ट ये तो देख लो तो हम फटाफट अपना सीन कर सके. एंड सलमान जस्ट टोल्ड हिम सेइंग मैं इतनी सारी फिल्में कर रहा था, ये सिर्फ एक ही फिल्म कर रहा था, इसीलिए ये वक्त से पहले आ जाता था. Nice. अब क्या कहा जाए, लाइक मैं ये बहुत एग्जैजरेशन लगेगा, बट मुझे लगता है कि एंड मैं बहुत कैलकुलेटिवली बोल रहा हूँ, इमोशनली नहीं बोल रहा, कि आमिर खान इज द गुरुदत्त एंड राज कपूर ऑफ आवर जनरेशन. लाइक ही इज नॉट जस्ट एन एक्टर, he is like a proper filmmaker and a cinema person. That's एंड what I feel. इंस्टीट्यूशन unto himself. हाँ, exactly. दैट लाइक शो पे उन्होंने लेगेसी की बात की कि बच्चा इसीलिए पैदा करना चाहते हो क्योंकि आप कुछ कालजे नहीं, बट लाइक यू वांट टू लीव अ पार्ट ऑफ यू बिहाइंड, यू वांट टू बी अलाइव इवन आफ्टर यू हैव डाइड एंड यू लीव बिहाइंड दिस लेगेसी. बट आई फील कि लाइक ठीक है आमिर खान के बच्चे हैं जो भी है, बट द रियल लेगेसी इज द फिल्म्स लाइक थ्री इडियट्स, तारे जमीन पर, विच गेव अ वोकैब्युलरी. उस वक्त वो शब्द थे ही नहीं ना बयान करने के लिए कि क्या महसूस कर पा रहे हैं, और उसने एक पूरे जनरेशन को वो वोकैबुलरी दी. दैट इज हिज लेगेसी. Exactly. Exactly. ओके, समय समाप्त. इतनी चीजें उन्होंने की हैं इंडस्ट्री में पहली बार कि Yeah. Right. समथिंग एल्स. वेरी नाइस डिस्कशन, वेरी नाइस किस्सा आर्यन, मज़ा आ गया. तो आज का हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है. आई होप आर्यन हमसे फिर कभी भविष्य में फिर से जुड़ना चाहेंगे. मज़ा आया अरे आपसे. बिल्कुल, मुझे बहुत मजा आया. Actually, this is फिर आएंगे. nothing. आर्यन ने जो किस्सा बताया वो बहुत लाइक जैसे वो ग्लेशियर नहीं होता, ऊपर आपको खाली 10% दिखता है और फिर 90% नीचे होता है, वो उसका इंस्टाग्राम पेज है. कहाँ कहाँ से इंटरव्यू खंगाल कर ही ब्रिंग्स इट. इट्स इनसेन. जरूर देखिए आप, सिनेमान हाँ, के नाम से, सिनेमान जैसा भी प्रोनाउंस, बिल्कुल. क्या प्रोनाउंस करते हैं आप? सिनेमा नहीं है, डबल है. राइट. हाँ. I've been saying cine man, like cine man. But okay. यानी पीपल हैव सेड वर्स, तो कोई बुरी बात नहीं है.
तो हाँ। सिनेमा नाम से आर्यन का पेज है, इंस्टा पे, यूट्यूब पे चैनल है, फॉलो कीजिए। और मज़ा आया आपको? बहुत ही अच्छा रोचक कंटेंट है वहाँ पे, मैंने भी देखा, मुझे भी मज़ा आया, अभी और देखूंगा मैं। आर्यन बहुत बहुत हम्म, शुक्रिया यार आपका, जो आप हमारे शो में आए, एक नया नज़रिया मिला हमको, वरना हम दो तीन लोग हम्म, रोजाना बात करते ही है। ये इस शो का 11वां एपिसोड है। और हम्म। मज़ा आता है हमको यहाँ बहुत बात करने में, 1.5-2 घंटा कहाँ चला जाता है हम लोगों को समझ में ही नहीं आता, बहुत मज़ा आता है। एग्जैक्टली, मुझे भी समझ नहीं आया, मतलब इतने इतने इंटरेस्टिंग लेवल पे बात हो रही थी एक के बाद एक, कि हाँ, कई बिल्कुल बार पता क्या ही नहीं होता है चला ना, टाइम हम का। जो प्रिपरेशन करके आते हैं उसके बाद इतनी चीजें निकल आती है कि हम फिल्म आफ्टर फिल्म, एक फिल्म से दूसरी, दूसरी से तीसरी पे कूद जाते हैं, हमें याद आते रहता है। वो बड़ा मजेदार होता है। हमारे एक और साथी, एग्जैक्टली। बहुत रोचक शख्स है वो, उनसे आपको मिलाएंगे किसी दिन, ठीक है? तो जी जी। मिलेंगे, और आप आते रहिएगा एम बोले तो पर। और थैंक यू हाँ। सो मच, और दर्शकों से भी मैं कहूंगा कि आप भी इस प्रोग्राम को ऐसा ही प्यार देते रहिएगा। थैंक यू सो मच।